हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं पाल बी बसनायत, डायरेक्टर ट्रांस इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम आईडी नेट सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। दोस्तों, ट्रांस इंटरनेशनल पिछले 33 साल कंप्लीट कर चुकी हैं। 34वीं सालगिरह की तैयारी में हम लोग 2026 में सेलिब्रेट करने वाले हैं और ट्रांस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आज पूरी दुनिया में करोड़ों लोग अपनी लाइफ को बदल रहे हैं। और पिछले 23 साल में ट्रांस ने मुझे मेरी जिंदगी को बदलने का एक मौका दिया और ट्रांस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म से पिछले 23 सालों में अनबिलीवेबल अचीवमेंट्स मेरी लाइफ में आई हैं एंड आई फील वेरी प्राउड ऑफ ट्रांस। आई थैंक्स टू गॉड, आई थैंक्स टू माय फैमिली, चेयरमैन ली सर, ट्रांस फैमिली के फाउंडर, आईडी सिस्टम लीडर्स, हमारी टीम है, हर शख्स को धन्यवाद जिनकी वजह से हमारी जिंदगी बेटर हुई। और सभी के लिए दुआ है कि आप सब लोग बड़े बड़े सपने देखो और ट्रांस से पूरे हों, क्योंकि आज से ठीक 23 साल पहले जब मैं ट्रांस में जुड़ा तो दोस्तों मेरे सपने जागे, मैंने सपने देखने शुरू किए। बेशक शुरू में छोटे छोटे सपने थे, लेकिन धीरे धीरे वो सपने बड़े होते चले गए। और दोस्तों आज मैं बहुत एक्साइटेड हूं अपने और भी शानदार जबरदस्त फ्यूचर के लिए। ट्रांस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर ट्रांस के ग्लोबल 100 लीडर, इंडिया के जो टॉप 5 डायरेक्टर्स हैं उनमें से एक, और आज 7 फिगर की रेगुलर अर्निंग्स, 8 फिगर ईयरली इनकम, 64 इंटरनेशनल टूर, नेम फेम, सब कुछ ऑल बिकॉज ऑफ ट्रांस। तो ये सब कुछ पॉसिबल हुआ दोस्तों ट्रांस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। जैसे आज आप इस इंडस्ट्री में आए हो, ऐसी मैं भी इस इंडस्ट्री में आया था। इस इंडस्ट्री में मुझे पता लगा कि मुझे मेरे रोल को किस तरीके से निभाना है, मेरा किरदार क्या है, मेरा रोल क्या है। और मैंने अपने रोल के ऊपर काम करना शुरू किया और चीजें बदलती चली गई और जिंदगी भी देखते ही देखते बदल गई। और ऐसी मैं उम्मीद करता हूं आप सबके लिए, स्पेशली आज का जो थीम है, टीम कल्चर, रोल मॉडल ऑफ अ लीडर इन टीम कल्चर। यहाँ बड़ी सिंपल चीज है कि हम फॉलोवर नहीं बनाते दोस्तों, हम लीडर्स बनाते हैं। लीडर बनाने का सिस्टम है आईडी नेट सिस्टम। यहाँ पे हम फॉलोवर नहीं बनाते हैं, आप रोल मॉडल बनते हो अपनी टीम के लिए। और हम सबका एक ही टारगेट है कि हम सब लोग अपना अपना रोल निभाएं, अपनी जिंदगी बदलें, अपने साथ जुड़े हुए उन भाइयों बहनों की जिंदगी बदलें जिन्होंने हम पे भरोसा किया है और वो आज हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। तो जो आज का ये सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप सब जानते हैं ट्रांस के पास बहुत ही अमेजिंग हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं, वेलनेस प्रोडक्ट्स हैं, न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स हैं, स्किन केयर से लेकर होम केयर, पर्सनल केयर और शानदार हेल्थ इक्विपमेंट्स भी हैं हमारे पास, जो हजारों साल पुराने साइंस के ऊपर बेस्ड हैं और आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी उसके ऊपर आधारित है। प्रोडक्ट बहुत ही जबरदस्त हैं और इन प्रोडक्ट की जरूरत एक बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सबकी जरूरत है। नंबर 2, एक ऐसा ऑप्शन, एक ऐसा कैरियर ऑप्शन है, यहाँ पर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको आप पार्ट टाइम भी कर सकते हो और फुल टाइम भी कर सकते हो। और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें आप वो ग्रोथ ले सकते हो जो शायद आपने सपने में नहीं सोची थी। जिस काम को करने के लिए अक्सर 10-20 साल लग जाते हैं, उस काम को करने के लिए हो सकता है यहाँ पर आपके 2 से 3 साल काफी हो जाएं। अपनी जिंदगी के पिछले 10-20 साल और इस इंडस्ट्री में अगर आपने दिल से काम किया, मैं हर रोज यहाँ आकर आपको जो बातें बता रहा हूँ
उन चीजों को अगर आपने अडॉप्ट किया, उसके ऊपर आपने एक्शन लिया, तो अगले 2 से 3 साल में आपकी जिंदगी पिछले 10-20 सालों पे भारी पड़ने वाली है। पिछले 20 साल की अचीवमेंट एक तरफ, अगले 2 से 3 साल की अचीवमेंट एक तरफ हो सकती है। उसके भी बाद फ्यूचर, जो कि हर इंसान चाहता है उसका फ्यूचर शानदार रहे, जबरदस्त रहे, समय के साथ उसकी ग्रोथ हो, समय के साथ वो बढ़े। ये सब कुछ दोस्तों पॉसिबल है टियांस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मुझे भी कुछ ऐसी फीलिंग आई थी, हो सकता है जैसी फीलिंग आज आपको भी आती होगी। क्या मैं इस काम को कर पाऊंगा? क्या इस काम को मैं कर सकता हूं? तो मैंने देखा दोस्तों, मेरा जो क्वेश्चन था बड़ा सिंपल सा था। मैं देखना चाहता था हम जैसे कितने लोग ऐसे हैं जिस काम को करके कामयाब हो रहे हैं। तो दोस्तों मैंने जब इस इंडस्ट्री में आया तो मैंने देखा 99% लोग हमारे जैसे बैकग्राउंड से आए थे, जिनको इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था। उन्होंने इस काम को नहीं किया था, कईयों ने तो नौकरी भी नहीं की थी, कईयों ने कोई धंधा ही नहीं किया था जिंदगी में। यहां जब मैंने देखा कामयाब लोगों की कतार में ऐसे ऐसे लोग खड़े हैं जिनको देख के लगता ही नहीं है कि ये कुछ कर सकते हैं बड़ा जिंदगी में। उनकी बातें बहुत सिंपल, भोले भाले, आम, कम पढ़े लिखे। अगर मैं कहूँ ना कि जिनकी कन्विंसिंग पावर बोले या कम्युनिकेशन पावर जो है या कॉन्फिडेंस बहुत ही लो, ऐसे लोग जो बहुत लो प्रोफाइल से आए, लो कॉन्फिडेंस से आए, लो बैकग्राउंड से आए, उन्होंने दोस्तों यहाँ पे झंडे गाड़ दिए, तूफानी कर दिया प्रोग्राम। पता क्यों? क्योंकि उनको यहाँ माहौल मिल गया, यहाँ उनको हिम्मत देने वाले मिल गए, यहाँ उनके हौसला बढ़ाने वाले मिल गए, यहाँ पर उनको आगे बढ़ाने वाले मिल गए। और खाली यहाँ पे दिखावा नहीं होता है, यहाँ पर लोग एक दूसरे को प्रमोट करते हैं, एक दूसरे को आगे ले जाने के लिए मेहनत करते हैं। जब मैं इस कंपनी के साथ जुड़ा, टियांस के साथ, तो मुझे पता लग गया कि मुझे टीम को डेवलप करना है। और जब टीम को डेवलप करना है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए आपको करना क्या है। और मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अगर मुझे बड़ा काम करना है जिंदगी में तो मैं अकेले नहीं कर सकता हूं, मुझे टीम चाहिए। और फिर ये भी पता चला कि पूरी दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं वो अकेले काम करने से नहीं बने, उन्होंने टीमें बनाई। जो शुरू में टीम बिल्डिंग है, कुछ ऐसा है जैसे कि मान लो आपके घर में आपके बच्चे हैं। आजकल तो है ना, दो ही बच्चे सबसे अच्छे, है ना, ये नारा है ना, कि दो बच्चे। तो अगर हम दो बच्चे अगर हमारे हैं घर में, अगर हमने उन दोनों बच्चों को प्रॉपर तरीके से ढंग से पढ़ा लिखा लिया, उनको हमने प्रॉपर तरीके से ग्रूम कर लिया, और आपने उनको तैयार किया, जब उनको तैयार करने का टाइम होता है ना, और आपने उनको तैयार किया, प्रॉपर ध्यान दिया उनके ऊपर, मेहनत की, प्रॉपर ध्यान दिया, केयर किया, उनका पर्सनैलिटी बेटर हुई, अच्छी हुई, तो आप सोचो आपको जिंदगी भर की टेंशन करनी पड़ेगी अपने बच्चों की? कभी नहीं। अगर बच्चे बच्चों ने प्रॉपर तरीके से पढ़ाई लिखाई नहीं की, प्रॉपर तरीके से उन्होंने दुनियादारी नहीं समझी, तो क्या होगा फिर? तो कहते हैं कि एक कहावत है संस्कृत में, मैंने बचपन में सुनी थी, अब काम आ रही है आजकल। तो उसमें कहा कि पूत सपूत तो धन क्यों संचय, पूत सपूत तो धन क्यों संचय, पूत कपूत तो धन क्यों संचय। इसका मतलब यह है, अगर पुत्र आपका सुपुत्र निकला तो आप पैसे इकट्ठे करो ना करो, आपको टेंशन नहीं होगी, वो पैसे कमा लेगा।
और अगर पूत कपूत तो धन क्यों संचय, और पूत अगर कपूत निकला ना, तो आपने अगर कुआं भी दे रखा होगा ना, कुआं पैसों का, धन दौलत का, वो भी खाली हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर हमने अपने बच्चों को उनकी परवरिश, एजुकेशन, समझदारी, दुनियादारी, लोक व्यवहार, कामयाबी के राज, तो हमारा काम आसान है, टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। सेम इस बिजनेस में है। जिन लोगों को आपने अपने साथ एज ए टीम पार्टनर जोड़ा, ये खाली टूर के लिए नहीं जोड़ना है, खाली ये फ्रूट एंड वेजिटेबल तक का गुजारा नहीं है इसमें। अगर आप सिर्फ फ्रूट एंड वेजिटेबल के चक्कर में आपने जोड़ दिया किसी को, कोई जुड़ गया लेकिन वो सीरियस नहीं है, वो सामान लेके, प्रोडक्ट लेके चादर तान के सो जाता है, तो वो उस कैटेगरी में नहीं आता, आपके पुत्र वाली कैटेगरी में, फैमिली वाले, फैमिली का जो मेंबर होता है ना, जिसको आगे बढ़ाना है इस कारोबार को, परिवार के कारोबार को, परिवार के बिजनेस को, जिनको आप चाहते हो कि वो आपके साथ जुड़कर मिलकर काम करें। और यहाँ आपकी जिम्मेवारी है, अगर आपने कुछ लोगों की जिंदगी को संवारने का ठान लिया, आपने उनके साथ मेहनत करने की सोच ली, तो आपको अपने बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। और जब ये डुप्लीकेट होना शुरू होता है, क्या होगा सोचो आप। आपके फ्रंट में एक दो, इवन तीन चार पांच लाइनों में एक एक लीडर, बहुत अच्छा लीडर, आप जैसा लीडर, ईमानदार, मेहनती, डेडिकेटेड, विजनरी, ड्रीमर, हर तरीके से पॉजिटिव, एक्शन टेकर, अगर आपकी तरह वो भी लीडर निकला, उसने काम करना शुरू कर दिया, तो सवाल ये आता है, क्या आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं या आपको धक्का मारना पड़ता है। पर आपने कहा नहीं, मैं तो सेल्फ मोटिवेटेड हूं। ऐसी आपकी टीम के चार पांच लोग हैं अलग अलग लाइनों में, सेल्फ मोटिवेटेड है, और उनके आगे भी उनको ऐसे ही चार पांच लोग मिलते हैं, और सबको अपने चार पांच लोग मिलते चले जाएं अनलिमिटेड लेवल तक, तो आप सोचना आप कहां पहुंचोगे। यही इस बिजनेस की ब्यूटी है। अगर आपने अपने साथ कुछ लोगों को कनेक्ट कर लिया अलग अलग लाइनों में, उनके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन में रहे, प्रॉपर एक कल्चर सेट किया, जो एक लीडर की जिम्मेवारी है, जो हमारा आज का टॉपिक भी है, कि टीम का जो कल्चर है, स्ट्रॉन्ग टीम, जो मजबूत जो टीमें हैं, वो संयोग से नहीं बनती है दोस्तों, बाय डिफॉल्ट नहीं बनती है, बाय चांस नहीं बनती है। आप नोट कर लेना इस बात को। टीम का जो कल्चर है उसको डेवलप करना पड़ता है, अपनी टीम, अपने परिवार को डेवलप करना पड़ता है। जो माँ बाप सीरियस होते हैं, वो कोशिश करते हैं अच्छे स्कूल, अच्छे माहौल में बच्चे जाएं, पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें। ऐसा नहीं है हर कहीं डाल दिया स्कूल में, हर किसी में पढ़ाना ही तो है, ऐसा नहीं होता है। तो की टीम कल्चर का दोस्तों, अगर मैं बोलूँ ना, कोई ऐसा स्पेशल मैनुअल नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं आपको सिखा सकूं, बता सकूं, लेकिन मैं आपको एहसास करा सकता हूं कि टीम का कल्चर क्या होता है। जो टीम का कल्चर होता है ना, वो हमारे एक्शन में दिखता है। अभी जो 14 तारीख को हमारे बीच में से लीडर दिल्ली के बीबीएस में थे, आप सिर्फ उस पल को याद करो जिस टाइम मैं स्टेज पर था, पूरा का पूरा ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ था, बहुत सारे लोग खड़े थे। वो जो वाइब्रेशन और एनर्जी उस टाइम आपने पीछे मुड़कर देखी होगी, फील किया होगा, जब तालियां बज रही थी गड़गड़ाहट के साथ, दैट इज कॉल्ड टीम कल्चर। ये एहसास कर सकते हो आप इसको। ये कोई ऐसी सिखाने वाली चीज नहीं है। जो शख्स उस माहौल के अंदर था, वो उसकी शक्ति समझ सकता है, इस तरह के माहौल की ताकत क्या होती है। और जो लोग अपने लीडर्स को वहां ला के, और जिन्होंने उसकी वैल्यू को महसूस कराया होगा प्रोग्राम से पहले और प्रोग्राम के बाद में, यकीन करना, उनकी नसों में, उनकी रगों में जो खून दौड़ रहा है ना, उन सपनों के लिए दौड़ रहा है जिन सपनों को उन्होंने लिखा हुआ डायरी में। तो इसके लिए कोई अलग से कोई स्पेशल टेक्निक नहीं है सिखाने की। टीम कल्चर,
किसी किताब में नहीं लिखी मिलेगी आपको, ये हमारे व्यवहार में दिखाई देती है दोस्त। और जितने भी सीनियर लीडर हैं, 7th एंड अबव, ये आपका धर्म और आपका कर्म है। अगर इस काम को आपने सही कर डाला, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा प्रोडक्ट है कौन सा प्रोडक्ट नहीं है। आपको किसी लीडर को यह नहीं बोलना पड़ेगा कि तुम काम करो। हर इंसान का ये खुद का काम है, किसी और का काम नहीं है। या आप सीनियर का काम नहीं कर रहे हैं ना जूनियर का कर रहे हैं, कोई किसी के लिए नहीं कर रहा है। हम मिलकर कर रहे हैं, अपने अपने लिए कर रहे हैं, और बहुतों का हो रहा है एक दूसरे के साथ। एक टाइम ऐसा आता है जो पूरी दुनिया काम करती है, पूरी दुनिया के काम करने की रॉयल्टी भी आपको मिलती है। पूरे वर्ल्ड में धंधा, और आप रात को चादर तान के सोए हुए हैं, आपके अकाउंट में छींटे पड़ रहे हैं, लाखों रुपए की रॉयल्टी। जब आप गोल्ड लॉयन बनते हैं ना, गोल्ड लॉयन कोई बड़ा खेल नहीं है। 50 50 50 50 प्लेटिनम, 1 लाख से ऊपर की रॉयल्टी। अगर आपने स्टार गोल्ड लाइन कर लिया, 50 50 50 5 लाइनों में, सिर्फ 250 लोगों की टीम आपने बना दी है, प्लेटिनम। दिल से मेहनत किया, आपको पता है पूरे करने हैं, मेरे को ये काउंटिंग पूरी करनी है कुछ भी हो जाए, और आपने कर डालिया, स्टार गोल्ड लाइन बन गए। यकीन करना, 2 लाख से ऊपर की रॉयल्टी है महीने की। रॉयल्टी रॉयल्टी की बात कर रहा हूं, ऊपर से 2 4 5 लाख रुपए जो आपको आएंगे वो एक्स्ट्रा है। ये शक्ति है इसमें। इतना क्रिस्टल क्लियर टारगेट है हमारे सामने, हमें पता है ये काम करना है और ये करने के बाद ये मिलेगा। समस्या ये होती है लोगों को, जब ये नहीं पता ना करना क्या है मिलेगा क्या। करना ये है, मिलेगा अनलिमिटेड, आपके बाद आपके बच्चों को, आपके परिवार को। अब आप सोचो, इतना क्रिस्टल क्लियर होने के बाद भी अगर हमें कोई मोटिवेट करे, मैं नेगेटिव हो जाता हूं, मेरे को पॉजिटिव करो, है ना, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मेरे को तो ट्रेनिंग की जरूरत है। ट्रेनिंग सिर्फ एक माहौल के अंदर रहने के बाद, क्योंकि हम चीजों को भूलते रहते हैं। जब आप किसी मंदिर में जाते हैं, जाके आप वहां पे भगवान को याद करते हो बार बार, उनकी आरती उतारते हो, किस लिए? भाई भगवान को आप एक बार बोल दो तो भगवान को समझ नहीं आता होगा क्या? कुछ सोचो आप एक बार समझा के आगे मंदिर में जाके, भगवान जी अपनी ये वाली डिमांड है पूरी कर देना, और आपके नाम की ये 4 आरतियां भी गा ली मैंने, तो बार बार गाने की जरूरत पड़ेगी क्या? भाई भगवान को तो समझा के आ गया आप, भगवान के बच्चा थोड़ी है। नहीं भाई साहब, हमें पता है, हमें पता है उनको इस धरती पे 800 करोड़ लोगों का ध्यान रखना है कि भूल ना जाएं। अपना काम करना, जाके याद दिला देना, हाँ जी हम तो डेली आते हैं, हमें पता है आपको याद रहता होगा, लेकिन फिर भी याद दिलाने आ रहे हैं। सड्डा काम जरा ध्यान रखना है, हो जाना चाहिए। और बाकी आप ऐसी मुझे प्रेरणा दो, ऐसी शक्ति दो कि मैं इन हाथों से, इन टांगों से, इन आंखों से, इन कानों से, इन मुंह से, इस शरीर से, इस प्राण से मैं उस कर्म को करूं। मेरे लिए प्रेरित दो, मुझे प्रेरणा दो, मुझे ऐसी प्रेरणा दो कि मेरे अंदर वो शक्ति पैदा हो, ताकत पैदा हो। और फिर वो कहते हैं, एक लाल कोट वाला रात को 9 बजे मिलेगा, जूम पैनल में, आईडी नेट सिस्टम के नाम से, उसको भेजा हुआ है, उसकी सुनते रहना बेटा। वो जो गाइड कर रहा है उसकी सुनते रहना, करते चले जाना, हो जाएगा। हम कैसे मान लें? मानना पड़ेगा आपको। कोई कनपट्टी में बंदूक रख के थोड़ी बिठा रखा है यहाँ पर। कैसे बैठे हो आप? कहते ना, उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिलता। हिलना तो छोड़ दो, आप तो मोबाइल खोल के सारे काम धंधे छोड़ के बैठे हुए चुपचाप सुन रहे हो मेरे को, यही काफी है। अब इससे भी ज्यादा प्राण मान की जरूरत है? तो कहने का मतलब दोस्तों, जो टीम का जो कल्चर है ना, ये कहीं किताबों में लिखी नहीं जाती है, ना लिखी भी मिलेगी। ये हमारे व्यवहार में दिखाई देती है। तो व्यवहारिक बनना है हमारे को, आप लोगों से कैसे बातें करनी है ये हमें सीखना है। रिएक्ट नहीं करना हर बात पे, हर बात पे उबाल नहीं आना चाहिए। झेलने की शक्ति, और जो इसको झेल नहीं सकते हो नजरअंदाज कर लो। जैसे मम्मी पापा कुछ बोलते हैं, चाहे वो गलत ही बोल रहे हैं,
जो बच्चे को संस्कार होते पता क्या करता है, वो चुप ही रहता है, वो जवाब नहीं देता है। दे सकता है, बढ़िया वाला भी दे सकता है, लेकिन उसको पता है ठीक है मम्मी पापा आगे बोलना ही है, गलत भी है तब भी वो शांति से सुनता है, उसको पता है यार मम्मी पापा है भाई, यही तो रिस्पेक्ट है इनकी। जवाब दे दिया तो मामला, नहीं नहीं जवाब देना चाहिए, क्यों देना चाहिए भाई? अच्छा अच्छा, जब जरूरत थी तो मम्मी पापा, अपना काम खत्म, है ना, पैसा हजम। ऐसा नहीं, मतलब हमको अपने अंदर वो भावना पैदा करनी है कि अपने अंदर वो कल्चर डेवलप करना है कि हमें कैसे रिएक्ट करना है लोगों को, सीनियर को, जूनियर को, पब्लिक को। पब्लिक कुछ भी कह सकती है, जिसने पब्लिक को झेल लिया वही राजा है मार्केट में, दुनिया में। हम कैसे एक दूसरे को सम्मान देते हैं, कैसे एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, ये ना सोच के कि मेरे को क्या मिलने वाला, अभी अभी नहीं मिलने वाला है। अगर आज आपने रिस्पेक्ट दे दिया तो जिंदगी भर के लिए रिस्पेक्ट मिलने वाला है। अगर आज नहीं दिया तो वो सोचता है तुम दो तो मैं दूं, और आप सोचते हो आप दो तो मैं दूं। पहले आपके चक्कर में लखनऊ के नवाबों के कहते ट्रेन छूट गई थी, है ना, तो आपकी भी छूट जाएगी। तो यहाँ असली टीम की पहचान होती है उस कल्चर में, उस माहौल में, हम कैसे एक दूसरे को बिहेव करते हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। अपना लीडर गया स्टेज पर तो तालियां बजा रहे, कोई दूसरी टीम का चला गया तो चुपचाप बैठे में। और जब हम स्टेज पर जा रहे हैं हम सोच रहे हैं कि सब तालियां बजाए, क्यों बजाएंगे? आपको बजाना भी नहीं चाहिए। आपके चार आदमी आए थे, चार के लिए बजाने के लिए तैयार हो गया आप, और चार के लिए बजाने के लिए तैयार बैठे हो और उम्मीद करो 400 लोग तालियां बजाएं, आपको क्यों बजाएंगे? आपके पास अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल सपोर्ट, कोई भी जाए हमें उसके लिए तालियां बजानी, उसको अप्रिशिएट करना है, उसके लिए हुटिंग। जब मैं बोलता हूं ना आई लव टियांस, आई लव आइडेंटिटी सिस्टम, ये बाजू खुद निकलनी चाहिए अपने हाथों से ऊपर, ये बंधे हुए थोड़ी है। एक हाथ नहीं, दोनों हाथ यूं होने चाहिए, बोलो जयकारा शेरावालीदा, बोल सांचे दरबार की जय, यूं होता है ना, करते हैं ना उधर, क्यों करते हैं? जिसको भी मानते हो आप भगवान, मैं तो एक एग्जांपल दिया, हर तरीके के हमारे साथ में अलग अलग धर्मों के लीडर्स जुड़े हुए हैं, अलग अलग पार्टी के लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपके अंदर वो स्पिरिट इसलिए नहीं, यहाँ कौन देख रहा है, क्या जरूरत है भाई, प्रैक्टिस यही होगी। अंधेरे में प्रैक्टिस होती है, अकेले में प्रैक्टिस होती है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? जंगल में नाचने की भी जरूरत नहीं है, जंगल में प्रैक्टिस की जरूरत है। नाचना तो पब्लिक में नाचना है, जब लोग हों, पब्लिक हो, वहां बाजू ऊपर, हाथ ऊपर, एनर्जी ऊपर, बॉडी लैंग्वेज, एक्साइटमेंट, जोश, मतलब लगना चाहिए आपकी नाभि से ना आवाज आ रही है, मतलब एनर्जी, पावर हाउस कहाँ है आपका, वहां पर गट फीलिंग आनी चाहिए। तो जो स्ट्रांग टीम है ना वो बाई चांस नहीं पैदा होती है, स्ट्रांग टीम बनती है दोस्तों जब वहां पर यूनिटी हो, हर शख्स को यह लग रहा है कि टियांस हमारी है, आइडेंटिटी हमारा है, और मिलजुल को हम जो माहौल बना रहे हैं, दुनिया पीछे पीछे आने वाली है। यूनिटी जबरदस्त है, इसका मतलब क्या है कि कल्चर बहुत शानदार है, डेवलपमेंट जबरदस्त चल रही है, लोगों ने सीखा है, लोग फॉलो कर रहे हैं चीजों को, और इनका पक्का बेड़ा पार होने वाला है। नंबर टू, कल्चर में जब लोग होते हैं वो डिसिप्लिन हो जाते हैं, वो देखते हैं कि किसी ने बोला, लीडर ने, आप लाइन में आना है, एक भाई लाइन में बोल दिया तो सारे लाइन में, एक ने बोला वेट करो, वेट, ये नहीं है कि धक्का मार के रोकना पड़ रहा है। कल्चर कैसे पता चलता है? हमारे बिहेवियर से। नहीं, वो चला गया तो मैं क्यों रुकू, रेड लाइट में होता है ना, कोई रेड लाइट होगी निकल गए, जब मजा आता है जब सामने पुलिस वाला पकड़ता है हमें, हाँ बेटा आ जाओ आन मिलो सजना, है ना, बड़े तेजी से निकल रहे थे। नहीं नहीं, हम तो तब निकले जब पीला वगैरह, पीले में तो पकड़ते हैं हम, है ना, ग्रीन में थोड़ी पकड़ते हैं आपको। नहीं जी, मेरे से आगे वाला को तो आपने रोका नहीं भाई साहब, वो तो गया, अब तुम फंस गए हो। तो कहने का मतलब है कि अगर हम रूल को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, उसका असर टीम के ऊपर होगा, टीम के कल्चर में फर्क पड़ेगा। हमें अपने डिसिप्लिन को बनाना है, हर जगह पर अनुशासन, और असली अनुशासन वो होता है जब हमें कोई देख ना रहा हो
और तब भी हम अनुशासन निभा रहे हो। यकीन करना, अभी हम जापान गए थे। जापान में हमने देखा लोगों को, यकीन करना बिल्कुल सुनसान जगह, और हम अपनी टैक्सी से जा रहे थे और हमने रास्ते में देखा बिल्कुल अंधेरी वाले खाली बिल्ली जगह में रेड लाइट हो रही है और ग्रीन लाइट हो रही है, और सामने एक शख्स, काफी दूर से हम आए, हमने देखा कोई कुछ नहीं है, लेकिन एक आदमी खड़ा है वहां पर। और जैसे हम लाइट के पास पहुंचे, वहां रेड लाइट होगी तो हम खड़े हो गए। जैसे हम खड़े हो गए तो हमने देखा वो बंदा उसके बाद पार करता अपना, जब वो निशान आया ना वहां पैदल चलने वाले का निशान, उस इंसान ने तब उसको पार किया, क्रॉस को। यकीन करना, वो एक एक घटना, छोटी सी घटना हमें देखने को मिली, लेकिन अंदर से पता क्या फीलिंग आई, जापान जापान तभी बना है। आप सोचो, इस सुनसान सी जगह में जहां कोई इसको देख ही नहीं रहा है, अगर ये इंसान यहां पर भी अनुशासन के अंदर है, रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है, तो जापान वर्ल्ड की सुपर पावर ना बने तो क्या बने, वर्ल्ड की वन ऑफ द बिग इकोनॉमिक पावर है आज भी, और बन गई। तो वहां जो कल्चर है, जैसे हमने गाड़ियों को देखा, गाड़ियों का डिस्टेंस एक एक दो दो मीटर दूर, सोचो आप। यहां तो देखना पड़ता भाई साहब, ठोक ना दे पीछे से, पीछे से बचाएं कि आगे से बचाएं। आप सोचो भाई, क्योंकि हम एक दूसरे को देखते हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं पर अगर आपने अपने अंदर ये भावना डाल दी कि मुझे कुछ भी हो, सिस्टम को फॉलो करना, सिस्टम कहता है यूनिटी में रहो, सिस्टम कहता है डिसिप्लिन में रहो, सिस्टम कहता है कि आपको अपनी टीम के अंदर एक ऐसा माहौल बनाना है जिसमें रिस्पेक्ट, सीनियर की रिस्पेक्ट, जूनियर की रिस्पेक्ट, सबकी रिस्पेक्ट करनी है। लॉयल्टी, एक दूसरे के लिए हमें लॉयल होना है। हमने किसी से वादा किया है, हमें उसको हर हालत में पूरा करना है। जहां पर एकता है, अनुशासन है, सम्मान है और वफादारी है, यकीन करना वहां एक शानदार कल्चर होता है। इसी को कल्चर कहते हैं, इसी को माहौल कहते हैं, जहां हम एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, एक दूसरे को बैकअप कर रहे हैं, एक दूसरे को देखकर इंस्पायर हो रहे हैं। अब इसका हो गया, अगला नंबर मेरा है, और सामने वाला कहता है यस, मैं कर चुका हूं, आप भी कर सकते हो, है ना। आई एम मैं गोल्ड लाइन हूं, है ना, आई एम अ गोल्ड लाइन एंड यू कैन गोल्ड लाइन, मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। तो दोस्तों, जो यूनिटी है ना, एकता का मतलब यह है कि एक जैसी हमारी सोच, एक जैसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जहां पर आप ईगो जैसी चीजों से दूर, जब आप ईगो आ रहा, उस ईगो को आपने आने नहीं देना। आता है, ईगो हर्ट होती है, लेकिन ईगो से बड़ी सक्सेस की जरूरत है हमें। यूनिटी में रहना आसान नहीं है। कभी कभी आपको लगता है कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा तो आपको फील होगा कि जो मिला ना वो हजारों गुना ज्यादा मिल गया। एक माहौल मिलता है, एक कल्चर डेवलप होता है, जहां पर आप महसूस करते हो अपने जैसे लोगों को, अपने जैसे लोगों की स्टोरी सुनते हो, और यकीन करना वहां एक कोलैबोरेशन हो जाता है, हमारा टाई अप हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। पता ही नहीं चलता कैसे हम एक दूसरे के काम आ रहे हैं, बिकॉज ये शक्ति है दोस्तों टीम के कल्चर में। टीम में कभी मैं नहीं चलता है, टीम में हम चलता है, हम, वी, आई, मी, माई नहीं है, वी, अस, अवर। इंग्लिश के ये जो वर्ड हैं, हम, मैं नहीं आता है, हम वर्ड आएगा। और जब टीम डिवाइडेड होती है दोस्तों, तो वो रिजल्ट नहीं आएंगे, बट जब वो यूनाइटेड होती है ना, तो पावरफुल रिजल्ट आएंगे। अभी मैं 14 तारीख की बात फिर बार बार कह रहा हूं, इससे पहले भी आपने वीडियो देखी होंगी। इतने बड़े ग्लोबल कन्वेंशन होते हैं कंपनी के, बड़े बड़े इवेंट होते हैं कंपनी के। किस लिए? इसलिए कि वहां पर जाके आप रिलेट करते हो, अलग अलग देशों के लोग, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग, अलग अलग टाइप की पर्सनैलिटीज, है ना। किसी को हिंदी नहीं आ रही है तो किसी को इंग्लिश नहीं आ रही है, किसी को फ्रांसी फ्रेंच नहीं आ रही है। बाहर देश के तो छोड़ो, तो इंडिया में बात कर लो,
आपको साउथ इंडिया की भाषा नहीं समझ आ रही है, बंगाल की भाषा नहीं समझ आ रही है, ना बोला जा रहा है, उनको हिंदी बोलने में दिक्कत है, लेकिन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हम। ऐसे बाहर के देशों में भी है। वहां पर पता चलता है, जब इतने बड़े इवेंट में जाते हो, वहां रिलेट करते हो आप अपने आप को, कि बताओ पूरी दुनिया के लोग, हर देश के लोग लगे पड़े इस काम में, और इतना जबरदस्त चल रहा है, इतनी बड़ी कंपनी बन गई है। आप अपने आप दोस्तों उस कल्चर के अंदर ना, आपके अंदर फायर पैदा होती है। तो आपको यहां पर सिर्फ बताने के पीछे एक ही मकसद है दोस्तों, कि आपका मन हो या ना हो, जो सही है उसको करना है हमें। शॉर्ट टर्म में हमें कुछ भी कर लो, काम हो सकता है शॉर्ट टर्म में, लेकिन हमें बार बार उस काम को करना पड़ेगा, जिंदगी भर करना पड़ेगा। उससे अच्छा यह है कि आप चूजी बनिए, चूजी। जब टीम पिक करते हैं हम चूजी बन जाते हैं। अगर आप सही लोगों के साथ, मैं कहता हूं ना कि आपने एक आदमी को प्लान दिखाया, उसने आपको रिजेक्ट कर लिया, मना कर दिया, दो को मना कर दिया, तीन ने मना कर दिया, चार ने मना कर दिया, पांच ने मना कर दिया, छठवें होते होते तक आप ना, आपकी बस हो जाएगी, आप परेशान हो जाओगे। और आपको पता क्या लगेगा, यार लोग जुड़ ही नहीं रहे हैं, और मैं जा रहा हूँ आ रहा हूँ, खर्चा हो रहा है, भाग दौड़ हो रही है, सब कुछ हो रहा है। अब छठवां आदमी ना कर रहा है, अब वहां जाके आप उल्टी सीधी कमिटमेंट करोगे, नहीं तू जुड़ जा, कोई जुड़ ही नहीं रहा मेरे साथ, तुम तो जुड़ जाओ, मुझे जवाब देना है अपने सीनियर को, अपलाइन को, इसको उसको दिखाना है घर वालों को, मैं जोड़ के आ गया, जुड़ गया मेरे साथ। आप वहां कंप्रोमाइज करके आए हो, जबरदस्ती करके आए हो, वो काम करेगा भी नहीं, और आपसे वो उल्टा काम कराएगा आप। और कितने दिन काम करोगे उसका आप? ऐसे आपके साथ में चार लोग आ गए ना, तो जिंदगी छोटी पड़ जाएगी उनके लिए काम करते करते। तरीका क्या है? आपको देखना है वो इंसान में काबिलियत है, ताकत है, उसको मौका दीजिए, उसको सोचने का मौका दीजिए। लेट हिम डिसाइड, उसको डिसीजन लेने दो, आप मत दो उसका डिसीजन। जब आदमी डिसीजन खुद लेता है तो उसका डिसीजन होता है, आप लेते हो तो आपका डिसीजन होता है। जब वो खुद डिसीजन लेता है तो कल को क्या बोलता है कि मैंने डिसीजन लिया था, मेरी जिंदगी बदल गई, उसको पूरी जिंदगी प्राउड महसूस होता है। और आपने धक्का मारा, कामयाब हो गया, तो पता नहीं आपका नाम लेगा कि नहीं लेगा। अगर कामयाब ना हुआ किसी वजह से, तो पूरी जिंदगी आपके नाम का माला जपता रहेगा, अरे भैया जबरदस्ती की थी इसने। तो फॉलो अप करने में कोई दिक्कत नहीं है, एक बार फॉलो अप, दो फॉलो अप, तीन फॉलो अप, चार फॉलो अप। दुनिया के 80% बिजनेस जो है 5 फॉलो अप के बाद होते हैं, लिख लेना डायरी में। 5 फॉलो अप के बाद में एंट्री आती है, जेन्युइन एंट्री। नखरे भी उन्हीं लोगों के होते हैं जिनमें दम होता है। आप समझ गए, तर्क वितर्क भी वही लोग करते हैं जिनमें कुछ दम होता है। तो जैसे कैसे उसके साथ कंप्रोमाइज करके किसी को जोड़ने की जरूरत नहीं है। आपने छठवें को आपने रिजेक्ट कर दिया, सातवें को भी, आठवें को भी, और पता चला नौवां आदमी बोला, भाई साहब क्या कर रहे हो आप, ये लो मेरी एंट्री लो, प्लेटिनम से शुरू करता हूं मैं, गोल्ड से मैं शुरू करता हूं, छोड़ो यार, ऐसे थोड़ी काम होगा भाई साहब, हम बताएंगे आपको, है ना। आप सोचो, कहाँ आप तरस रहे थे कि एंट्री आ जाए, ब्रॉन्ज की आ जाए, वही बहुत है। सबर रखो, सबर। जब देगा भगवान तो छप्पर फाड़ के देगा। हम चिल्लर के लिए रो रहे हैं, और भगवान बोला मैं गड्डियां देने वाला हूं, गड्डियां। हम इंतजार ही नहीं कर रहे हैं, सब्र ही नहीं है। तो फिर सब्र नहीं है तो भाई साहब क्या होगा? ऊपर वाले बोलेगा भाई साहब इसके बस का नहीं है। भगवान कहते हैं ना, देता उसी को जो संभाल सकता है। अब आप छोटा सा बच्चा है, घर में आपके 5-7 साल का, 10 साल का बच्चा, आप उसके हाथ में लाख 2 लाख रुपए पकड़ा दोगे, 5 लाख रुपए, ये ले बेटा मौज ले, स्कूल जा, बैग में लेके जा, 5 लाख रुपया, मौज लेके आ। दोगे आप 10 साल के बच्चे को अपने? 20 साल के भी बच्चों को दोगे आप? नहीं दोगे भाई, अब पता है हम भाई, खराब हो जाएगा मामला, नहीं संभाल सकता पुत्र। भगवान भी देखते हैं भाई साहब, अभी लाख रुपए दे दिए तो पागल हो जाओगे, 5 लाख दिए तो पता नहीं क्या करोगे, है ना। आदमी को मच्छर ना समझने बैठ जाओ, क्योंकि पावर और पैसा इतनी जल्दी हजम नहीं होता है, इसलिए भगवान ठोक ठोक के देता है। और कईयों को गलती से दे भी देता तो पागल कर देता है, आपने देखा भी होगा कितनों को पागल होते हुए, है ना। मतलब सब ठीक ठाक चल रहा था, पैसा आ गया ना, आदमी हो गया, काम खराब हो गया इसका, दिमाग खराब हो गया। होता है ना ऐसा, आपने देखा होगा अगल बगल में।
तो इसलिए दोस्तों टाइम लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, आपके अंदर परिवर्तन आने की जरूरत है, उसको संभालने लायक बनाएगा पहले वो, है ना। ठोक बजा के जैसे होता ना, आपने देखा नहीं है वो, क्या बोलते हैं उसको, मिट्टी का बर्तन कुम्हार जब बनाता है, उसको मजबूत करने के लिए ठुकाई करता है बढ़िया वाली। उसको पता है इसको बड़ा लंबा चलाना है, मजबूत करना है, तो कच्ची मिट्टी को बढ़िया तरीके से थपाया जाता है और फिर पकाया भी जाता है, तब जाके वो मजबूत बनता है। ऐसे सोने को देखा होगा आपने, जितना तपेगा वो उतना प्योर होगा। ऐसे डायमंड को तराशा जाता है, जितना उसको ढंग से तराशा जाएगा उसकी वैल्यू उतनी बढ़िया होती है। तो हर जगह पर हमें इस बात का इत्मीनान रखना है, सब्र रखना है कि टाइम आने पर सब बढ़िया होने वाला है। इसलिए दोस्तों ट्रेनिंग में आना है, इसलिए दोस्तों सिस्टम को फॉलो करना है, और सीनियर जो ऑलरेडी यहाँ कामयाब हो चुके हैं उसको एनकैश करना है। ऑलरेडी यहाँ आपके साथ में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास रिजल्ट है। हम यहाँ पर रिजल्ट बेचते हैं, रिजल्ट, हमारे पास रिजल्ट है, खाली बातें नहीं है, खाली मोटिवेशन नहीं है, इधर इधर रिजल्ट है। एक आदमी ना मोटिवेटर बहुत अच्छा होता है, खुद तो नौकरी कर रहा है और हमें सिखा रहा होता है, भाई साहब ऐसे नेटवर्क बनाओ, ऐसे बिजनेस करो, ऐसे आप कामयाब हो जाओगे। और आप हैरान होते हो, भाई जब इतना तेरे को पता है तो खुद क्यों नहीं कर रहा है? इतना विश्वास है तो खुद क्यों नहीं कर रहे हो? अब खुद सोचो ना। वो कहते हैं एक भाई महात्मा गांधी जी के पास किसी मैया ने अपने बच्चों को लेकर चली गई, गांधी जी से बढ़िया था ही कोई नहीं, है ना मोटिवेटर। कहते जी गांधी जी, अपना ये प्यारा सा पुत्र जो है बड़ा गुड़ बहुत खाता है, जरा इसको बोलो ज्यादा गुड़ मत खाए। तो महात्मा गांधी जी ने बोला कोई बात नहीं बेटा, अगले महीने आना, बोल दूंगा। एक महीने बाद फिर बुला लिया महात्मा गांधी जी ने। तो अगले महीने आई माता फिर, तो गांधी जी ने समझाया बेटा ज्यादा गुड़ नहीं खाना है, ज्यादा सही नहीं रहता मामला, ठीक है। तो जो भी था उन्होंने अपने प्यार मोहब्बत के साथ समझाया, लेकिन बड़ी हैरान होगी माता रानी। मतलब इतनी बात तो आप उस दिन भी कह सकते थे जब पिछली बार ही आई थी, स्पेशल मेरा चक्कर लगवा दिया आपने तो बोला ये बात तो आप तब भी बोल सकते थे। तो गांधी जी बोलते, मैं तब इसलिए नहीं बोल रहा था, तब तो मैं भी ज्यादा गुड़ खा रहा था ना। तो काम मैं खुद ही गड़बड़ कर रहा था, मैं सामने वालों को कैसे बोल दूं कि ये मत करो। तो दैट इज लीड बाय एग्जाम्पल। कि किसी को अगर एग्जाम्पल, महात्मा गांधी जी कब चले गए, आज भी 500 के नोट में हैं, 1000 के नोट में, 2000 के नोट में महात्मा गांधी थे। हर जगह पे देखो क्या क्या बना हुआ, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी के नाम पर। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि हम जो भी बताएं लोग उसको हमें कॉपी करते हैं, इसलिए डुप्लीकेशन का बिजनेस बोला गया है। जो हमने आज तक दिमाग लगाना था लगा लिया, उस दिमाग से क्या कमाई की हमने, कितना अचीवमेंट किया हमें पता है। उसी माइंडसेट से, उसी सोच से नहीं होगा बेड़ा पार। तो हमको दोस्तों कल्चर डेवलप करना है जहां पर हम सीनियर का सम्मान करें, उनको डुप्लीकेट करें, उनके रिजल्ट को डुप्लीकेट करें, उनको रिजल्ट को देखें। खाली मोटिवेशन देने से नहीं होता, अरे सर आपसे बढ़िया मोटिवेशन तो मैं दे सकता हूं, ठीक है, लेकिन काम नहीं करेगा आपका मोटिवेशन। पता है क्यों नहीं करेगा? खाली आपका मोटिवेशन है, वो नहीं है रिजल्ट, राइट। जब आप डायरेक्टर बन जाओगे, गोल्ड लाइन बन जाओगे, जब आप भी बोलो 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, झंडे गाड़ रहे हैं, जब आपका मोटिवेशन काम करेगा। नहीं नहीं, बातें हमें बहुत आती, बातें ही आती और कुछ नहीं आता है, और ये खोखली बातें हैं, ये इन बातों में दम ही नहीं है। लोग समझ जाते हैं, लोग घास थोड़ी खाते हैं, खाना खाते हैं। बहुत समझदार हैं लोग, तेल और तेल की धार देख लेते हैं, पता लग जाता है उनको, है ना। और जब रिजल्ट नहीं होते हैं ना, कितनी सही बातें हो, कितनी बढ़िया बातें हो, लोगों को हजम ही नहीं होती। दिक्कत ये है। तो दोस्तों हमें रिजल्ट पैदा करने हैं, जो रिजल्ट पैदा हो चुके हैं उनको इनकैश करना है। ये नहीं सोचना है कि क्रेडिट मैं क्यों दूं। मैं बोलता हूं क्रेडिट देने से काम हो रहा है, लिख लो डायरी में, क्रेडिट देने से काम हो रहा है, क्रेडिट देने से आपका फायदा हो रहा है, लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, लोग भाग रहे हैं क्रेडिट देने से।
जब आप क्रेडिट नहीं दोगे, आप बोलते मेरे लोग काम करते ही नहीं सर, मेरी टीम काम कर ही नहीं रही है, मेरी टीम आ ही नहीं रही है, मेरी टीम सुन ही नहीं रही है, मेरी टीम देख ही नहीं रही है। क्यों देखेगी? क्योंकि आप जो चाहते हो चाहने से नहीं होगा, जो करना है उसको करना पड़ेगा पहले। भले हम चाहते हैं करोड़ों रुपए आए, लाखों रुपए आए, करना नहीं चाहते हैं। बस आए ये चाहते हैं, लेकिन उसके लिए करना क्या है वो हम सुनना भी नहीं चाहते हैं। और सुनेंगे तो डुप्लीकेशन कैसे होगा? तो दोस्तों, डुप्लीकेशन जब होगा तो स्टेबिलिटी होगी, रिटेंशन रेशियो बढ़ेगा, लॉन्ग टर्म के लिए इनकम सेट होंगी। और जब आपकी टीम में लोग डिसिप्लिन में होंगे, यूनिटी में होंगे, माहौल के अंदर होंगे, और चारों टीमों में सपोज करो 4 लीडर लगे पड़े, 4 पाल बन गए आपकी टीम में, सोचो एक बारी फील कर लो ना क्या ख्याल है आपका। अब आपकी डाउन लाइन में पाल आ गया एक, अब मेरे जैसे 5 आ गए समझ लो अलग अलग लाइनों में। अब आप घर में चादर तान के सो जाओ, पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे? एक एक चाहिए, ज्यादा पाल नहीं चाहिए आपको, एक ही पाल चाहिए बस। मजा आएगा कि नहीं आएगा? तो दुआ करो भगवान से और हर रोज मेहनत करो, ये सोचकर कि बस पाल जी, बस आप जैसे लीडर आ जाए हमारे साथ में, सड्डा बेड़ा पार। ऊपर वाला बोलता तथास्तु, हो गया काम। मैं कह रहा हूं आपको, करो तो सही, मानो तो सही। कितनी मेहनत है, इतनी मेहनत है। और इस तपस्या में अगर आप हर रोज रेगुलर अपना काम करते रहोगे, अगर रेगुलर करते रहोगे, महीने में कम से कम 20 दिन करोगे, तो 2-3 साल का बता रहा हूं आप। और इतना करना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे ना आराम आराम से कर लेंगे, तो मैं बताऊं आपको, अगर लोहा ठंडा हो जाए ना, उसको कितना ही पीट लो आप, कितना ही पीट लो, लोहे का कुछ नहीं होता टस से मस। जब लोहा गर्म हो, गर्म का मतलब होता है कि ऑलमोस्ट हर रोज काम करना। जब आप ऑलमोस्ट हर रोज काम करते हो ना, तो आपकी लय होती है, लय। जैसे मैं सुनता था, मैं लता मंगेशकर जी कहती हैं, अगर मैं एक दिन भी रियाज ना करूं ना, एक दिन, तो भी मुझे महसूस हो जाता है कि गड़बड़ हो गया है। वो एक दिन भी अपना रियाज मिस नहीं करती थी। लाखों गाने गा लिए उन्होंने, लाखों गाना गाने वाली एक गायक, वो कह रही है इसकी शक्ति है। आपको पता है, माइकल फेल्प्स का नाम सुना होगा, माइकल फेल्प्स, ऑस्ट्रेलिया का स्विमर, जितना पूरी दुनिया में अगर मैं बात करूं, शायद तीसरा या चौथा देश है जिसने इतने गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीते हैं, जितना अकेला एक खिलाड़ी ने जीते हैं। इतने गोल्ड मेडल पूरी दुनिया में किसी देश ने नहीं जीते हैं। मतलब मेरे ख्याल में चौथा, पांचवा या छठवां देश। मतलब कम से कम मैं मुझे उम्मीद है कि उसने 100 से ज्यादा मेडल जीते हैं। और मिनिमम गोल्ड मेडल की बात करूं मैं ओलंपिक की, तो कम से कम 30 से ज्यादा ओलंपिक गोल्ड मेडल। आप सोचो, एक गोल्ड मेडल नहीं आता है देश में, एक भी आ गया तो बड़े खुश होते हैं हम, हिंदुस्तान ने एक मेडल जीत लिया। चाइना वाले 100 गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं, अमेरिका वाले 100 लेके जा रहे हैं, और हमारी स्थिति देखो, हम एक में कितने खुश होते हैं। यहाँ एक आदमी की बात कर रहा हूं, स्विमिंग के अंदर उस इंसान ने 30 से भी ज्यादा गोल्ड मेडल। पता क्या उसकी गाराज, उसने कहा, कहते जब मैं ओलंपिक में था, तो मैं 6 साल तक, 6 ईयर तक, एक सिंगल डे ऐसा नहीं था जिस दिन मैं छुट्टी की हो। चाहे वो क्रिसमस आए, सबसे खास होता है उनके लिए, नहीं, कोई शादी ब्याह दुख, कोई मरा कोई जिया, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप सोचो, क्या आप, जब आप इतना फोकस के साथ, इतना डेडिकेशन के साथ में माहौल को बना के आगे बढ़ो, आपकी टीम मल्टीप्लाई होगी कि नहीं होगी? कहां पर है चमत्कार? चमत्कार है दोस्तों, अनुशासन। अनुशासन आजादी की नींव है। एक ही चीज काम कर रही है दुनिया में, अनुशासन, मतलब रेगुलर अपने काम को करो, और दूसरा एक गुण है पेशेंस और सब्र रखो। कोई पैसे नहीं लग रहे इन दोनों में, सिर्फ समय का खेला है, सिर्फ वक्त लग रहा है। कईयों का बेड़ा पार 1 साल में हो जाएगा, कईयों का 2 साल में हो जाएगा, किसी का 3 साल में हो जाएगा,
किसी का बहुत हुआ तो 4 साल में हो जाएगा। आप डायरी में लिख लेना, अगर आपने इस काम को दिल से किया है ना, जैसे हम बता रहे हैं, अगले 5 साल में आप करोड़ोंपति हो। अगले 5 साल में आप बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी 50 लाख की गाड़ी, 1 करोड़ की गाड़ी, जो मन करे, बढ़िया घर आपके नाम का, गाड़ी आपके नाम की, दुनिया भर की सैर, पासपोर्ट टपाटप उसमें स्टैंप लग रहे होंगे। ये सिंगापुर का स्टैंप, ये मलेशिया का स्टैंप, ये चाइना का स्टैंप, ये ऑस्ट्रेलिया का स्टैंप, ये जापान का स्टैंप, ये लंदन का स्टैंप। सोचो, एहसास तो करो, फील तो करो। कितना, सबसे पहले बिलीव, कंसीव, कंसीव करो, कंसीव, बिलीव एंड देन अचीव। इस दुनिया में हर चीज 2 बार बनती है, सबसे पहले दिमाग में, फिर जमीन में। हर चीज 2 बार बनती है इस दुनिया में, पहले इधर, फिर प्रैक्टिकल होती है जमीन पर। कंसीव, जब तक आपने कोई बीज डाला ही नहीं अपने दिमाग में, कैसी जिंदगी जीना चाहते हो, कैसा लाइफस्टाइल चाहते हो, कैसी लाइफ होनी चाहिए, कैसा इंसान बनना चाहते हो, यकीन करना कैसा इंसान बनना है ये डिफाइन कर लो बस। इसमें सब कुछ है। आप सिर्फ इतना डिफाइन कर लो अपने बारे में कि मैं ऐसा इंसान बनना चाहती हूं या चाहता हूं, मैं अपनी ऐसी रेपुटेशन चाहती हूँ, ऑनेस्ट, ईमानदार, डेडिकेटेड, सपोर्टिव, प्यार करने वाला, रिगार्ड रिस्पेक्ट करने वाला, दुनिया को आशीर्वाद देने वाला, एप्रिसिएशन देने वाला, सपोर्ट करने वाला, कॉन्फिडेंस देने वाला, रात दिन खड़े होने वाला, ऐसा लीडर अपना पर्सोना एहसास कीजिए आप। अगर ये अनुशासन हमने कर डाला ना, यकीन करना आप, आजादी तय है। फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम। पूरी दुनिया में लोग लगे पड़े हैं, सब अपने अपने लिए काम कर रहे हैं, कोई आपके लिए नहीं कर रहा है, लेकिन आपका काम हो रहा होगा, जो आप सोचते हो उससे हजारों गुना ज्यादा हो रहा होगा। यकीन करना, सम्मान कभी मांगा नहीं जाता है। कहते हैं ना, रिस्पेक्ट कभी मांगा नहीं, डिमांड नहीं कर सकते, रिस्पेक्ट अर्न करना पड़ता है। नहीं, मेरी टीम मुझे इज्जत नहीं करती है, क्यों करेगी? अगर नहीं करती, किसी गलतफहमी में, आज नहीं करेगी, कल नहीं करेगी, आप अपना काम करते रहो, एक दिन आपका लोहा मानेगी वो। अपलाइन हो तो ऐसा हो, लीडर हो तो ऐसा हो। इतनी जल्दी हमें नहीं जी, बस आज ही माने लोग, हमें नहीं मानेंगे भाई। दूध के चले में वो लस्सी को भी फूकते हैं, उनका कसूर नहीं है। आपको टेंशन हो रही है, हम तो लस्सी है, हमें क्यों फूक रहे हैं? भाई वो दूध से चले, अब इसलिए फूक रहे हैं। इतनी जल्दी किस बात की आपकी? अगर आप सही हो तो आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है, आखिर में पता लग जाएगा। और गलत हो, जितनी मर्जी सफाई दे दो, पता लग जाएगा। तो हमें अपना देखना, हम ओके हैं, नो प्रॉब्लम, किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। कोई अप्रूव करे हमें, है ना, तभी हम सही ना, हम सही है तो हैं, दैट्स इट। आप अपना रोल निभाइए, अपना काम कीजिए। तो दोस्तों, हमें रिस्पेक्ट अर्न करना है, रिस्पेक्ट डिमांड नहीं कर सकते हो आप, यू हैव टू अर्न इट। आपको कमाना पड़ता है। सम्मान तभी देते हैं लोग जब आप सम्मान के काबिल बनते हो। तो टीम में, चाहे वो जूनियर का भी हमें सम्मान करना, जैसे मैंने पिछले कल कहा था, जूनियर, सीनियर, क्रॉस लाइन, एवरी वन, हमारा नेचर बन जाना चाहिए, हमारा कल्चर बन जाना चाहिए। और यकीन करना दोस्तों, जहां पर सम्मान होता है ना, वहां टकराव नहीं होता है, वहां पर एक दूसरे के साथ प्यार होता है। जहां जहां आपने सम्मान देना शुरू किया, आपका टकराव खत्म हो जाएगा, बातें बननी शुरू हो जाएंगी। जिन लोगों को भी शिकायत है ना, उनको एक ही शिकायत है, हमारी इज्जत नहीं है, हमारी इज्जत नहीं मिलती, हमें इज्जत नहीं करते हैं, राइट? वो जो इज्जत नाम की बीमारी लगी पड़ी है ना किसके, दे दो भाई साहब, दवा के दो, ये ले इज्जत, ये ले इज्जत, और बोल कितनी इज्जत, ले आओ एक गुलाब का फूल, ये लो, ये साथ में फूल वाला इज्जत। पता लग गया इसको ये बीमारी है, परेशान हुआ पड़ा है, भाई साहब ले जाओ इज्जत की बोरी उठा के, क्या दिक्कत है? कुछ ज्यादा है देने में। हाँ, गुलाब गुलाब लेके जाओगे तो उसमें लग जाएंगे थोड़े बहुत बुक्के बुक्के में, राइट? मान जा मेरे भाई, मेरी बहन, बहुत हो लिया, इतने नाराज मत रहा कर, खून सूख जाता है बोले। कितना मुश्किल है आयरन खाना, टियानशी का वो भी महंगा है। पैसे कमाने वाले के लिए सस्ती है हर चीज,
जो नहीं कमा रहे उनके लिए तो हर चीज महंगी है ना। तो कहने का मतलब है टकराव कहाँ होगा दोस्तों, जहां भी टकराव होगा उस टकराव को खत्म करना है। दुश्मनी नहीं पालनी है, दुश्मन नहीं बनाने हैं। और गलती से कहीं पे कुछ मतभेद हो गए हैं, शांत कर दो मामला, किसी को हल्के में मत लो। कब हमारी कौन सी बैंड बजा दे कहाँ पे बैठ के पता नहीं, है ना, छेद कर दे। फिर सोचो, आप बोलो भाई साहब क्या करूं, तो छेद ही कर दिया इसने। छेद करने से पहले कहते ना, जब आप किसी बोट में बैठे हो ना, बोट ड्राइव कर रहे हो बोट, तो बहुत लोग बैठे हुए, तो आपको देखना है भाई कोई ऐसा तो नहीं ड्रिलिंग मार रहा हो पीछे बैठ के। आप तो सोच रहे बोट चल रही है, पीछे ड्रिलिंग हो रही है, डूब जाएंगे। तो एक एक आदमी का ध्यान रखो, कोई नाराज तो नहीं चल रहा है। आदमी की शक्ल बता देती है, इसके 12 क्यों बजे है भाई, पता करो जरा, इसको तहकीकात करो, क्यों परेशान चल रहा है ये आत्मा। फिर जाके बैठो उसके साथ में, हाथ रखो करुणामयी, हाथ करुणामयी, है ना, मुस्कान के साथ हाथ रखो। मेरे भाई मेरी बहन काहे को इतनी टेंशन में है, और बोल मेरे लायक सेवा, है ना। खिलाओ पिलाओ, यकीन करना खा पी के पेट नहीं भरता किसी का, लेकिन किसी को आप खिला पिला दो ना, तो बड़ा अच्छा लगता है उसको, तो याद भी रखता है मरते दम तक। उस दिन मेरे को ना वहां खिलाया था समोसा, समोसा खिला दिया, वो याद रहता है मरते दम तक। बाकी तो छोड़ दो, खाना खिलाओगे तो क्या करेगा वो, आपके नाम की आरती। राइट। कहने का मतलब कल्चर है, सारा खेल कल्चर का है। किस तरह का कल्चर, बड़ा मुश्किल है, इसलिए सिखाया जा रहा है। जो लीडर सम्मान देता है, टीम उसके लिए दिल से काम करती है, लिख लो डायरी में। वफादारी बढ़ जाएगी, जो कि बहुत दुर्लभ चीज है इस दुनिया में, रेयर, बहुत अनमोल है मामला। अगर आप चाहते हो ना लॉयल्टी हो, आपके पीठ पीछे लोग लॉयल हों, मुश्किल में आपके साथ खड़े हों, कोई अफवाह फैलाए ना, कुछ भी उल्टी सीधी बातें करे, कोई विश्वास नहीं करेगा। इतनी जबरदस्त आपको अपने अंदर अपनी वफादारी को, लॉयल्टीज को मेंटेन करना है। और हमेशा दोस्तों लॉयल्टी की पहचान होती है जब कोई ना कोई चैलेंज आता है। अब नेपकिन नहीं है, आप लगे पड़े हो, पहले नेपकिन नेपकिन के लिए बोल रहे थे, नेपकिन नहीं है, अब भी धुआंधार बैटिंग चल रही है। व्हाट इज दिस। इसका पता है भाई, ट्यांशी करनी है, आ ही जाएगा नेपकिन, आज नहीं तो अगले महीने आ जाएगा, उससे अगले महीने आ जाएगा। अब तो इतना बढ़िया हमारे पास आ गया मील शेक ट्रिम एंड स्लिम, एक प्रोडक्ट और आने वाला है ट्रिम एंड स्लिम को बढ़ाने के लिए। मतलब पतला करके छोड़ेंगे, मैं बता रहा हूँ, और जो कमजोर है उनको तगड़ा करके छोड़ेंगे, है ना। तो अब वो पुरानी बात होगी, बीते दिनों की बातें। तो दोस्तों मैं इतने कहना चाहूंगा, आपकी टीम बहुत अच्छा कर सकती है। आपको अपनी टीम के अंदर वो कल्चर, वो फीलिंग डेवलप करनी है, उनके साथ बात करो। अगर आप उनसे बात करोगे, कम्युनिकेट करोगे, उनको महसूस कराओगे कि 14 तारीख को क्या हुआ था, 14 तारीख की फीलिंग उनसे लो। कुछ लोग बहुत अच्छा बोल रहे होंगे, जबरदस्त बोल रहे होंगे, सुपर से भी ऊपर बोल रहे होंगे। कुछ इतने की कमियां बता रहे होंगे, उनकी बीमारी छोटे वाली है, ठीक की जा सकती है, टाइम से कर लो इलाज। कुछ इतनी प्रॉब्लम बताएंगे, कुछ इतने ही प्रॉब्लम बताएंगे, टाइम से इलाज कर लो, बीमार हो जाएंगे वो लोग, सोच सोच के परेशान हो जाएंगे। नहीं नहीं सारे सुपर चार्ज थे, नहीं भाई साहब, सारे नहीं थे, जो थे वो थे। अगर आपकी टीम में ऐसे भी है ना कोई इक्का दुक्का, बोले शांत हो जाओ प्रभु, फिर हो जाएगा प्रोग्राम, अगले प्रोग्राम में कमी दूर कर देंगे, कहीं को टेंशन लेते हो, कोई एंड थोड़ी था, अभी तो शुरुआत हुई है। फोकस यहाँ नहीं करना, फोकस नेक्स्ट पे करना है। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि आपको रिव्यू करना चाहिए, अपनी टीम के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए, कल्चर डेवलप होगा आपकी टीम में। तब आपकी टीम को समझ आएगी बातें कि इन चीजों की वैल्यू, के शाम के वेबिनार की वैल्यू तब समझ आएगी जब आप समझाओगे। मैं तो यहाँ समझा रहा हूँ आगे की बातें, तो यहां तक बिठाने वाली बातें तो आपको करनी है ना, क्यों बैठना चाहिए, आप क्यों बैठते हो, सबसे पहले तो अपना रीजन दो, हम क्यों बैठते हैं यहाँ पर। जैसे आप अपना बताओगे, उसको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अगर कहीं भी दिक्कत है दोस्तों, क्लैरिटी कमी है, क्लैरिटी नहीं है लोगों को, और क्लैरिटी आपको करनी करनी पड़ेगी। लोगों को जब क्लैरिटी होती है ना किसी चीज की, वो कहते नहीं है कि एक चोर होता ना, चोर, उसको बिल्कुल क्लियर होता भाई साहब मुझे डाका डालना है, चोरी करनी है, उसको कोई कंफ्यूजन नहीं होता है।
उसको क्या करना है, उसका उसका काम है चोरी करना। वो चोरी करेगा क्यों? पूरा फोकस है भाई साहब, क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी है उसके दिमाग में, क्या करना है, चोरी करनी। सोचो, उल्टा काम करने वाला का इतना क्लियर है माइंड, और हमें अच्छा काम करना, हमारा माइंड क्लियर नहीं है। कितना फर्क है। हमें कोई मोटिवेट करे। दोस्तों, क्लैरिटी बहुत जरूरी है। जब आप अपनी टीम को क्लियर करोगे, जूम में क्यों आना है, बीबीएस में क्यों आना है, जो नॉर्मल प्रोडक्ट ट्रेनिंग करते होंगे आप, बिजनेस ट्रेनिंग करते होंगे आप ट्रेनिंग करते होंगे ओपीपी कैसे देनी है, डेमो कैसे देना है, फॉलोअप कैसे करना है, ट्रेनिंग में आना क्यों जरूरी है, ये सारी बातें आप करते हो क्या अपनी टीम से? कि खुला छोड़ रखा भाई साहब, बना दो हमें करोड़पति, तुमने ठीक, तुम्हारी जिम्मेवारी है, आप हमको करोड़पति बनाना तुम्हारी जिम्मेवारी है, ऐसा बोलते हो आप? अपने बच्चों को हम बोल रहे हैं कुछ नहीं, स्कूल पढ़ाएंगे नहीं, लिखाएंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, बेटा खूब कमाई करके लाओ। बच्चे बोलेंगे भाई हमें स्कूल में नहीं डाला, पढ़ाई लिखाई नहीं कराई, कुछ अच्छा नहीं कराया, पैसे कहाँ से लाए? तो दोस्तों, हमें लोगों को ट्रेंड करना है। कल्चर है, टीम का कल्चर क्या होना चाहिए, लोगों को ट्रेंड करना, उनको हमें इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, सपोर्ट करना, गाइड करना। दिस इज कॉल्ड टीम कल्चर। ये अकेले का काम नहीं है। जब इंसान किसी कल्चर में होता है तो एक रोल होता है, रोल ऑफ अ लीडर इन टीम कल्चर। जब इंसान एक कल्चर में डेवलप होता है, वो दिखता है, बोलते नहीं है यार बड़ा, ये तो बड़ा संस्कारी लगता है बालक। सुना आपने? जो भाषा होती है ना, भाषा बच्चे की, ये बता देती है ये किसी गुरुकुल में पढ़ के आया, उसकी शुद्ध ठेठ हिंदी जबरदस्त वाली। क्या बोलते हैं हम, बड़ा संस्कारी बालक है। कैसे निकलता है मुंह से ये संस्कारी बालक? वाई? क्योंकि जैसे बोलेंगे ना, जैसे बोलते हैं वैसे करते हैं, जैसा करते हैं वैसा सिखाते हैं। आप, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, एक लीडर जैसा बोलेगा वो वैसे ही वो करेगा भी, और जैसे वो करेगा वो वैसे अपनी टीम को सिखा रहा है, और जैसे वो सिखा रहा है वैसे वो सिस्टम बन गया। हुआ क्या? आपने सिर्फ निर्देश नहीं दिया, टीम को इंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए। हम क्या बोलते हैं, तुम ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, नहीं। इंस्ट्रक्शन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, लीडर्स आपके व्यवहार को कॉपी करते, आपके एक्शन को, आपके रिजल्ट को एक्सपायर करते हैं। हमको भी डायरेक्टर बनना है, हमको भी गोल्ड लाइन बनना है, ये स्प्रिट पैदा होती है अपने अंदर से। हमको भी लाखों रुपए की रॉयल्टी चाहिए, हमको भी कार फंड चाहिए, हमको भी विला फंड चाहिए। ये कहां से फीलिंग आती है? ये आपके रिजल्ट से, आपके एक्शन से। तो दोस्तों, पैसे से भी ज्यादा जरूरी है कल्चर। लिख लेना डायरी में, ये बहुत जरूरी है। अगर कल्चर होगा तो पैसा तो बहुत आएगा। अब पैसा आ गया, कल्चर नहीं है, आ रहा है, आगे का आएगा कि नहीं आएगा कोई पता नहीं है। पैसा लोगों को जोड़ सकता है, लेकिन जो कल्चर है ना वो उसको जोड़े रखती है। माहौल में लोग जुड़े रहते हैं। यकीन करना, रात को इस टाइम बहुत सारे काम होंगे घर में, लेकिन उसके बाद भी लोग सारे काम को लेफ्ट राइट करके यार पहले निपटा देते हैं, या पैनल के बाद में करते हैं, या अगले कल सुबह करेंगे जी। ये बहुत जरूरी है। व्हाट इज दिस? यहां बैठने के आपको पैसे मिलते हैं क्या? कल्चर में बैठ के ट्रेनिंग, एजुकेशन, मोटिवेशन जो मिलती है, उसमें कोई पैसा मिलता है? किसको नहीं मिलता है। पैसा मिलता है मीटिंग, डेमो, क्लोजिंग करने से, ट्रेनिंग देने से, ट्रेनिंग लेने से। किसी को पैसा नहीं मिलता है, बट ये लोगों को जोड़े रखती है, इसमें ताकत है। जब कल्चर होता है, एक माहौल होता है, लोग वहां क्विट नहीं करते हैं, लोग छोड़ते नहीं है, और इमोशनल एक आपस में बॉन्डिंग हो जाती है। आज बेसिक पैसा नहीं आ रहा, उसको फीलिंग आती है, पैसा नहीं आ रहा, नो प्रॉब्लम, रैंक नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, मैं आज अकेला नहीं हूं, जैसे औरों का बेड़ा पार हो गया, मेरा भी हो जाएगा। अंदर से फीलिंग आती है। तो मैं इतने कहना चाहूंगा कि टीम कल्चर को फॉलो करना, टीम कल्चर को बनाना, टीम कल्चर को फॉरवर्ड करना, ये एक ट्रू लीडर की निशानी है। अगर हम यहाँ बैठ के कोई बात कर रहे हैं तो एक ही बात है कि अगर हमें बड़ी ग्रोथ लेनी है, बड़ी टीमें बनानी है, तो हमें अपनी टीम को जो है डुप्लीकेशन के सिस्टम में डालना है। और डुप्लीकेशन क्या करनी है, जो बातें आज हमने जैसे बताई आपको पिछले आधा पौना घंटा में, 1 घंटा होने वाला होगा,
ऐसी ही ट्रेनिंग हम हर रोज दे रहे हैं और पिछले 5 साल से लगातार हम अलग अलग सब्जेक्ट पर या हमारे लीडर्स अलग अलग सब्जेक्ट पर आके टाइम टाइम पर यहाँ पर आपको अपना एक्सपीरियंस बांटते हैं, अपना नॉलेज बांटते हैं। जरूरी नहीं है, कहते ना, कि आपको भी अपनी जिंदगी के 10 साल लगाने, 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, 23 साल का अनुभव आपको एडवांस में मिल रहा है। टाइम खोटा नहीं होगा, रिजल्ट अच्छे आएंगे, और अपने लिए नहीं, आप अपनी टीम के लिए भी एक मीडिया बन जाते हो। मैं आज के इस प्रोग्राम को यहीं पर ही विराम दूंगा, समय की नजाकत की वजह से, कि इस तरह के प्रोग्राम के माध्यम से आप अपने आप को ग्रूम कर रहे होंगे, अपनी टीम को ग्रूम कर रहे होंगे, लीड कर रहे होंगे। ऐसे ही अपनी टीम को कनेक्ट कीजिए। प्लग द पीपल इनटू द सिस्टम, करंट अपने आप जाएगा। धीरे धीरे भाषा समझ आती है, धीरे 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 बोली समझ आती है। मैं जब फरीदाबाद आया था तो जो मेरे बॉस थे ना, 1 साल में जॉब किया जिंदगी में सिर्फ, उसके बाद मैंने छोटे मोटे काम किए और फिर इस इंडस्ट्री में आ गया। तो जो मेरे बॉस थे वो मुझे सत्संग में ले जाते थे, राधा स्वामी जी के सत्संग में, हर संडे को। और मेरे को मोटिवेट करते थे, यहाँ फरीदाबाद के जो बड़े बड़े अमीर हैं, सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो आते हैं यहाँ पर। भाई इतना बोलते थे, 2 लाइनें बोलते थे और मैं भी चल पड़ता था। मैं आता था, बैठता था, तो वो बाबा जी बैठकर वहां से अपना पंजाबी में देते थे भाषण। जैसे मैं आता हूँ इधर, लाल कोट वाला बाबा, तो फिर वो पता नहीं क्या क्या बोल रहे पंजाबी में, इधर उधर सब बोलते थे। 1 घंटा निकल गया, मतलब खत्म हो गई मीटिंग, है ना, मतलब सत्संग। मैं सोचता था यार समझ तो कुछ आया नहीं, क्या बोले क्या नहीं बोले बाबा जी। तो मुझे लगा यार समझ आए ना आए, अगर मेरा ये बॉस मुझे यहाँ लेके आ रहा, मतलब मैं भी करोड़पति बन जाऊंगा। मतलब यहाँ आने से करोड़पति बनते होंगे, वे सारे पागल थोड़ी हैं। और ये मेरे को भी लेके आ रहा है। मन में ये भी आता था, मैं तो नौकरी कर रहा हूँ इसके बाद से, मेरे को क्यों बनाएगा करोड़पति? अगर सारे नौकरी करने वाले करोड़पति बन गए तो फिर इनकी नौकरी कौन करेगा? लेकिन फिर मेरी फीलिंग आती थी, नहीं कुछ तो है। तो वो बाबा जी की बातें जो पंजाबी में आती थी वो समझ नहीं आती थी मुझे। क्यों? क्यों? सोचो, क्यों नहीं समझ आती थी? समझ नहीं आती थी क्योंकि समझ नहीं आती थी पंजाबी भाषा। तो मैं बार बार सुनता गया, बार बार सुनता गया, और धीरे धीरे मुझे लगा कि नहीं कुछ समझ आ रहा है। आप सोचो क्यों आया ऐसा? क्योंकि धीरे धीरे, आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं एक बड़ा सॉलिड सा। आज की रात आपकी ना काली नहीं, वो होने वाली है, सफेद बोलते हैं, गोल्डन गोल्डन। आप ध्यान देना, मेरे को भी समझ आने लग गई। क्यों समझ आई, कैसे समझ आई? ऐसे, जैसे आप घर में सोते हो ना, जैसे घर में सोए आप बेडरूम में, अचानक ही वाइफ है या बच्चे आ गए, ठक ठक की आवाज आ गई, एकदम नींद खुल जाती है। अरे भैया क्यों नींद डिस्टर्ब कर दी मेरी, है ना? बोलते हैं ना हम, छोटी सी भी ठक ठक हो जाए, थोड़ा सा भी शोर आ जाए, हमारी नींद भी खुल जाती है। और अगर शोर हो रहा हो ना, छोटा मोटा टक टक की आवाज, कुछ चल रहा हो, टीवी वगैरह कुछ भी, तो हमें लगता है यार ये ना सोने नहीं देंगे, और नींद आती भी नहीं है। ऐसा होता है ना? अब मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। आप पता नहीं बैठे हो कि नहीं बैठे हो, मैं बताता हूँ। ट्रेन में बैठे हो कभी? ट्रेन में सोए हो कभी? ट्रेन में जब आदमी सोता है ना, कितनी शोर होती है, कितनी आवाजें आती हैं वहां पर। नींद आती है कि नहीं आती है? आती है ना? चुपचाप सो के चले जाते हैं भाई साहब, पता ही नहीं। छोले ले लो, चाय ले लो, गर्मा गर्म ले लो, ठंडा ठंडा ले लो, पता नहीं कौन कौन आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन हम खराटा मार के अपना फर्स्ट क्लास नींद ले रहे होते हैं। हमें कोई लेना देना नहीं है कौन आया कौन गया, किसने क्या बजाया। और वो पता चला आपने रेल ट्रेन छक 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 कर रही है ना, इधर आवाज उधर आवाज, कहीं ब्रेक के लग रही है। मतलब हम भाई चादर तान के सोए अपने बस क्लास। क्यों? पता क्या होता है? हमारा ध्यान होता है घर में, ठक 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 ठक, ये सब छोटी सी चीजों को ध्यान चला जाता है।
जब हमने ध्यान ही नहीं देना ना, जब हमने बोला सोना है भाई साहब, अपने को तो सोना है, जब आपने सोने का सोच लिया, आपका फोकस ही सोने पे है, तो नींद आएगी। और फोकस तो जा रही है ठक ठक पे, तो नींद कहां से आएगी? सेम चीज है। जब मैं वहां जाता था पंजाबी में, इधर उधर मैं इधर शक्ल देखता था, उधर मैं बात समझ तो आ नहीं रही भाई, क्या बोल रहे हैं यार ये। ऐसा ही यहाँ पर बहुतों को लगता है मेरी भाषा, मैं बता दिया, लिख लो डायरी में मेरी बात को आज। सब सोचते हैं पिछले 5 साल से पागल हुआ पड़ा ये आदमी लाल कोट वाला। जब देखो किसी और को भी दे दे ड्यूटी भाई, कोई और भी आके बतिया लेंगे, है ना। भाई तुम ही बोलना है, आपको ही बोलना है क्या? पहले मैं सबकी ड्यूटी भी लगाता था, फिर कोई होता था, मैं तो सिग्नल नहीं मिल रहे सर, मैं तो आज मीटिंग में हूँ सर, मैं तो ये हूँ सर, बीमार हूँ सर, मेरा तो आवाज नहीं निकल रही सर, मेरी तो जान जाने वाली है सर। मैंने एक दिन सोचा भाई साहब, इनको फील्ड में जमने दो, जिस दिन इनको पाल बनना होगा तो ये बन जाएंगे। ये भी ऐसे भी चलाएंगे, हमको 5 साल हो गए, हमको 10 साल हो गए, राइट। तो अब मुझे लगा कि ट्रेनिंग सबसे बढ़िया रोल है, ये इधर उधर की करने से अच्छा है कि सीधा अब यूनिवर्सिटी कॉलेज खोलो, स्कूल खोलो, आईडी नेट का जो अनुभव है मेरे पास में, उसको उड़े लो। अब किसी को खुश नहीं करना है, अब एक ही को खुश करना है, जिसको जिंदगी बदलनी है, तो आए, सुने, समझे। और मेरी भाषा तब समझ आएगी जिस दिन ये सोचोगे कि हम तो ट्रेन में सो रहे हैं। आप समझ गए मेरी बात को? मेरे को पंजाबी ना समझ आनी शुरू हो गई, और धीरे धीरे अस्सी बोलने लग गए, अस्सी तुसी की हाल है, और की फर्क पैंदा है, अस्सी झंडे गाड़ देने, है ना, सुबह जलंधर शाम ਨੂੰ दिल्ली, चकदंगे फट्टे, दबा दो किल्ली, सुबह जलंधर शाम ਨੂੰ दिल्ली। भाई साहब, पता चला लुधियाना में लड़की, पंजाबी बोलने वाली, पंजाबी पढ़ने वाली, नाम उमा बसना है, उमा, कर दी शादी भाई साहब। ऐसा नाता बैठा उस सत्संग से पंजाबियों के साथ में, पंजाबी भाषा के साथ। वो कहते हैं ना, हमने तो पूरा भुट्टा ही, वो लोग तो दाने लाते ना फल, हमने फल नहीं, हम तो पूरा पेड़ ही उखाड़ के ले आए, राइट। आप समझ गए बात को? तो भाई पंजाबी में मेरे को सब समझ आई भाई। क्यों आई? धीरे धीरे मैं सुनने लगा ध्यान से, पहले तो इधर उधर करता रहा मैं, अरे समझ नहीं आती है, सुनाई नहीं देता, या समझ नहीं आती बातें, क्या करना, पता नहीं लाला जी मुझे क्यों उठा के ले आते हैं। लेकिन धीरे धीरे एक सत्संग, दो, तीन, चार, पांचवें, छठवें, सातवें सत्संग के बाद में मुझे एक फीलिंग आने लग गई, अरे वाह क्या बात बोली इन्होंने, क्या एग्जाम्पल दिया इन्होंने। और अंदर से आवाज आई, भाई साहब मजा आ गया। हमारे साथ भी तभी मजा आएगा। देखो मैंने आज आपको ये भी क्लियर कर दी। अपनी बात को भी कभी क्लियर करने के लिए समय लगता है। कईयों लोग सोच रहे हैं भाई साहब काश पहले बताया होता आपने। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे कोशिश करो समझने की हमारी बातों को। आज के लिए इतना ही, तहे दिल से शुक्रिया बने रहने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत सारा फायदा मिलता होगा। नहीं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुने। यहाँ बेशक समझ ना आए, हमने यूट्यूब चैनल बनाया, उसमें आईडी नेट सिस्टम डालो, पाल भी बसनाया डालो, एक शानदार 2,500 से ज्यादा वीडियो का जखीरा है। जितनी बार सुनोगे हमारी बातें समझ आनी शुरू हो जाएगी, और कुछ टाइम बाद आप खुद बोलोगे सर काश ये पहले समझ आई होती। और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ चीजें, क्योंकि ईश्वर की कृपा से वो फीलिंग्स है, वो अनुभव है, इसलिए विश्वास है। तो धन्यवाद मैं करना चाहूंगा ईश्वर का, उनकी आशीर्वाद के लिए, उनकी कृपा ऐसी बनी रहे हम सब पर। धन्यवाद करना चाहूंगा मैं अपने परिवार का, धन्यवाद करना चाहूंगा ली सर का, ट्रांस ग्रुप का, आईडी नेट सिस्टम का, आप सभी का। और सभी के लिए दुआएं हैं कि आप बड़े बड़े सपने देखो, ट्रांस से पूरे होंगे। बाकी हमारे कोर डायमंड के मैजिकल मंत्र खुद भी बोलो और अपनी टीम को सिखाओ। आप कैसे गुरु हो, कैसे टीचर हो, कि आपके शिष्यों को पता ही नहीं है ना। उनको समझाओ इसके मंत्र के मतलब क्या है, और फिर बोलो हेलो टियान्स, हेलो आई, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ। आई लव टियान्स, आई लव आइडनेस सिस्टम, आई एम डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड एवरीवन सून। चलो बाली इंडोनेशिया ग्लोबल कन्वेंशन 34वीं सालगिरह और ड्रीम डेस्टिनेशन में जाना है। अभी फ्रूट एंड वेजिटेबल पर चल रही स्कीम ऑफर, उसको छोड़ना नहीं, हालात में लेना है। और दोस्तों अभी चल रहा है कंपटीशन ग्लोबल, अपनी वोट पक्की डालनी है, राइट। मैं उम्मीद करता हूं
मेरे को कोई वो शौक नहीं, उसमें वो इच्छा नहीं है मेरी कि मैं नंबर 1 पे रहूं या 2 या 3 पे। बट मेरी ये इच्छा है कि जो 20 लोग आएंगे ना उधर, वहां तो कम से कम हम हों। राइट। तो उसके लिए आपका वोट, जो भी 3 वोट, 6 वोट, 9 वोट, जो आपके आईडी, 1 आईडी है, 2 आईडी, 3 आईडी है, कितनी आईडी आपके पास में, हर आईडी में थोड़ी देर में लॉग इन करें और उनको आप डालेंगे तो आपका वोट वहां पहुंचेगा। आपका लीडर का वोट वो कामयाब होगा उधर जाकर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये सब कर रहे होंगे, और तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इसके बारे में। और बहुत अच्छा लग रहा है, हमने बहुत रिस्पेक्टेबल फिगर तक पहुंचाया है सभी ने मिलकर। लेकिन मैं अभी देख रहा था कि आज थोड़ी स्पीड हमारी कम है, और मुझे कल का थोड़ा शौक शक भी है। और शक इसलिए है कि अभी 36-37 दिन बाकी है भाई साहब, अभी तो शुरुआत ही है। थक गए क्या मात्र 2 मिनट में ही? तो थके ना। राइट। कोशिश कीजिए। और मेरे ख्याल से अभी 9 बजे, कल तो 6 बजे ओपन हो गई थी दोबारा, आज मैं देख रहा था 9 बजे तक भी चल रही थी वोटिंग। तो आपका वोट बहुत कीमती है। राइट। और हमें इसकी आदत डालनी है, वी मूवमेंट को डाउनलोड खुद भी करना है, अपनी टीम को कराओ, वोटिंग कराओ। तो बाकी आज के लिए इतना ही। तहे दिल से शुक्रिया। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। अब मैं चाहूंगा कुछ शेयरिंग, और उसके बाद लेते हैं इजाजत। 11 बजे ठीक हम करेंगे क्लोज। 11 बजे से पहले की शेयरिंग के लिए देखता हूं मैं किसको बुलाऊं। काफी सारे लीडर्स। तो कोशिश करते हैं हम जय भगवान सैनी सर से। वेलकम जय भगवान सर। एक शॉर्ट मैसेज, हाउ इज द जोश, ओवर टू यू। और फिर हम करम सिंह जी को भी लेंगे एक शॉर्ट मैसेज के लिए। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो बोलने का मौका दिया। और जो चीज़ वेरी हाई सर, आज का सेशन बहुत ही शानदार, जो डेली की तरह आप जो है ना जिंदगी में आगे बढ़ने के जो तरीके बताते हैं, और वो आपका जो एक्सपीरियंस है 23 साल का, वो यहाँ पे दिखाई देता है। और इन चीज़ों को अगर हम ध्यान से समझेंगे और फील्ड में अप्लाई करेंगे तो ज़रूर कामयाब होंगे। बहुत सारी बातें आप डेली बताते हैं और वो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही जरूरी है। उन चीज़ों को सीखना, समझना और उनको टीम में शेयर करना, लोगों से किस तरह से बातें करनी है, किस तरह से छोटी छोटी बातें हो जाती है तो उन पर मन मुटाव नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें आप डेली बताते हो, और आज के सेशन में भी आपने बहुत चीज़ें बताई। तो बहुत ही शानदार सर, पूरी टीम लगी हुई है, ज़बरदस्त मेहनत कर रही है। डेली निकलते हैं सुबह और शाम को आते हैं। कभी शाम को तो आप वाली बात है, आने का टाइम ही नहीं होता, सुबह निकलने का टाइम होता है, 9 साढ़े 9 बजे तक निकल जाते हैं। शाम को तो फिर पता नहीं किस टाइम तक आ जाता है। तो पूरी टीम लगी हुई है शानदार तरीके से। अभी जो ऑफर चल रही है फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर का, कोशिश है कि पिछली बार भी दिलवाई काफ़ी बहादुरगढ़ की टीम से काफ़ी मशीनें अचीव हुई थी, और इस बार भी बहुत सारी मशीनें अचीव होंगी। और जो बाली इंडोनेशिया का टूर है उसके ऊपर भी फोकस है बहुत सारे लीडर्स का, क्योंकि बहुत सारे लीडर्स लगे हुए हैं। जो कंपनी का क्राइटेरिया है कि जिसको 20 पीवी की जगह 50 पीवी करना और 50 पीवी की जगह 100 पीवी करना है, तो बहुत सारे लीडर उसको फॉलो कर रहे हैं। तो इससे दिखाई दे रहा है कि ये जो टूर है उसकी रेस में लगे हुए हैं। तो बहुत ही शानदार सर। और आपकी जो एजुकेशन है, आपकी जो गाइडलाइंस है, उससे डेली जो है ना पावर मिलती है हम लोगों को। पूरी दिन टीम में जो दिन में मार्केट में जो धक्के खा के थक के जो आते हैं ना, शाम को आने के बाद वो सारी थकान दूर हो जाती है और एक नया जोश आप पैदा करते हैं। उसका आपके लिए तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया कि इसी तरह से आप लगे रहें और हम लोगों के ऊपर इसी तरह से आशीर्वाद आपका बना रहे और हम जिंदगी में आगे बढ़े। और जो आपका 14 तारीख का जो प्रोग्राम था वो बहुत ही शानदार था। जितने भी लीडर्स वहाँ पे आए हुए थे पूरी तरह से जो है ना एक तरह से जोश के साथ भर के आए हैं, और सबके अंदर एक जोश है। और वहां से आने के बाद एक अलग ही जोश लोगों में दिखाई दे रहा है, आग लगी हुई है लोगों के अंदर कि हमें भी जल्दी से जल्दी स्टेज के ऊपर जाना है। तो बहुत ही शानदार इस तरह के इवेंट्स, इस तरह के प्रोग्राम होते रहे, टीम को मिलते रहे, एक नया जोश टीम में आता रहे। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सर, मैं धन्यवाद करता हूँ अपने पूरी टीम का, जिसके सहयोग से, जिसके प्यार से और जिसके प्रेम से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। पूरी फैमिली का और लीज यूनियन सर का बहुत ही धन्यवाद, जिन्होंने कितनी शानदार अपॉर्चुनिटी बनाई कि जिसके ऊपर एक आम इंसान भी थोड़ी सी मेहनत करके अपनी जिंदगी को बदल सकता है। और उसके बाद अपने सभी सीनियर सप्लाइन, जिसमें डॉक्टर ए के पांचाल जी, SS गुप्ता जी, शेख अबू जैद जी, बहुत सारे लीडर्स हैं जिनसे हमने स्टार्टिंग में बहुत कुछ सीखा। और उसके बाद जब से आईडी नेट सिस्टम के साथ हम लोग जुड़े हैं, यहाँ तो सारी एजुकेशन पूरी हो जाती है। लास्ट डिग्री जो है ना
वो एजुकेशन जो मिलती है लास्ट डिग्री के रूम में, वो आईडीनेट सिस्टम है। जिसने इस डिग्री को ले लिया उसको इसके बाद आगे किसी एजुकेशन की जरूरत ही नहीं है। तो ये इस तरह का सिस्टम आपने बनाया है कि जिसको फॉलो करके, जिससे सीख के लोग जिंदगी में आगे बढ़े, और बहुत सारे लोग यहाँ से कामयाब हुए। तो अपने मैजिकल वर्ड के साथ क्लोज करता हूँ। हेलो टियांस, हेलो आई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। और जाना है बाली, इंडोनेशिया, और बनना है गोल्ड लाइन। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत शानदार। जय भगवान सर। आपके लिए और पूरी टीम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और बेस्ट विशेस। ऐसे ही आप रॉक करो और टॉप करो। अगली आवाज है करम सिंह जी की। वेलकम करम सिंह जी। हाउ इज द जोश। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आपने बोलने का मौका दिया। और सर आज आपका सेशन ज़बरदस्त, बाकी कई दिनों से चल रहा सर ये, कि एजुकेशन पे एजुकेशन, और ये एजुकेशन भी अनमोल है सर, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और सर जो आपने बताया ना कि बाली इंडोनेशिया बड़ा आसान है, नो नो प्लेटिनम करने हैं, और ये टीम को करने हैं, सर। और ज्वाइनिंग चाहे ब्रॉन्ज से कराओ, सिल्वर से कराओ, चाहे गोल्ड से कराओ, पर प्लेटिनम करा देने 4 महीने के अंदर। उसको हमें ऑफर बताना है फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर का, क्योंकि वो उनके लिए आसान है, नए बंदे के लिए। क्योंकि नए को हम यदि जो इसकी बात करेंगे बाली इंडोनेशिया की, तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, या होगा तो बड़ा मुश्किल होगा। तो उनके लिए हमें काम करना है फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर पे, और हमारा इस तरह से करते कराते कि बाली इंडोनेशिया हो जाएगा सर। इस बार करना सर पक्का। और इसी के साथ साथ में 8 स्टार भी करना है सर, 27 मई 2026। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी यहाँ एजुकेशन ज़बरदस्त है सर, इसमें कोई कमी नहीं है, कमी है तो थोड़ी हमारी रही है। और मैं अपने थैंक यू करता हूँ ली सर का भी, कि उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया कि भाई जो लोग हमारी उम्र में कम से कम 60 पार कर चुके हैं, तो वो भी बच्चे सपनों को पूरा कर सकते हैं। और सर मैं थैंक यू करता हूँ अपनी फैमिली का, और मैं अपने मेंटोर डॉक्टर अमीश कुमार पांचाल जी का, उनका धन्यवाद करता हूँ, अपनी छोटी सी टीम धन्यवाद करता हूँ। और सर आईडीनेट का और आईडीनेट के को लीडर्स का भी धन्यवाद करता हूँ। इतनी एजुकेशन सर कहीं नहीं मिलती सर, किसी एमबीए में नहीं मिलेगी, और किसी किसी भी डिग्री कोर्स में नहीं मिलेगी सर। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को यहाँ विराम देता हूँ। और हेलो टियास, हेलो आई, बेटर टियास, बेटर लाइफ, हेलो टियास, हेलो सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी आर आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन, गो स्टार गोल्ड लाइन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वंडरफुल सर। आपने बहुत शॉर्ट में अपनी बात को रखा। सुपर। थैंक यू वेरी मच। तो ये एक लीडर की निशानी है कि जैसे प्रोटोकॉल वैसे आप फॉलो करते हो और चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे जाती हैं। अगली आवाज के लिए मैं बुलाने जा रहा हूँ जयंती जी को, यशोदा जी को, सॉरी, यशोदा जी। वेलकम। स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सर मैं माफी चाहूंगी, उस दिन मेरा नाम बुला, तो उस दिन थोड़ी मैं बाहर बिजी थी, तो मैं पैनल नहीं ले पाई, ऑन नहीं कर पाई। तो थैंक यू करूंगी मैं पंचाल सर का, थैंक यू निर्मला मैम, एंड थैंक यू मेरी मेंटोर जयंती मैम का, जो मेरे साथ हर टाइम हर चीज में मेरे लिए खड़ी है। आप उन्हीं के लिए, उन्हीं के साथ ही सर मैं ये आज अपना 7 स्टार क्लियर कर पाई हूँ, क्योंकि वो नहीं है तो मैं कुछ नहीं हूँ उनके बिना। और मेरी छोटी सी टीम है, मैं थैंक यू करूंगी सर मेरी छोटी सी टीम का। और सर मेरे को बोलने के लिए वर्ड नहीं है कि मैं आज 7 स्टार होने के बाद मेरे को कितनी खुशी हो रही है। और स्टेज पे सर जाने से मुझे इतना इतना प्राउड फील हुआ, बहुत ही अच्छे से। और सर इसी तरह से लगे रहेंगे और टिके रहेंगे सर। बाली तो टूर अपना अचीव करना ही है इस तरह, क्योंकि लास्ट टाइम मेरा भी रह गया था। तो सर बाली तो जाना ही है आपके साथ। और हमारे सर, मैं अभी कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, तो कोई बात सर नहीं। थैंक यू करूंगी आपका, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। हेलो टियांस, हेलो आई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आइडेंटिटी सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। और जाना तो सर गोल्ड लाइन है, और बाली तो सर 100%। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। वंडरफुल। यशोदा जी, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और पूरी टीम को। आप ऐसे आगे बढ़ो। और बिल्कुल कोई बात नहीं, छोटी टीम नहीं है, बहुत बड़ी टीम है।
ये बोलना है मेरी बहुत बड़ी टीम है, मेरी टीम में 5 लोग हैं। एक आदमी की टीम में 50 लोग हैं, मेरी टीम में तो 50 ही हैं जी। अरे भाई, एक आदमी तो क्या बोल रहा है, मेरी टीम में 5 लोग हैं, मेरी टीम में 20 लोग हैं, मेरी टीम में 50 लोग हैं। इतना जोर लगाना चाहिए कि जिसकी टीम में 1 लाख लोग हो ना, वो भी हल्का पड़ जाए आपके आगे। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बताने के तरीके हैं। कईयों के नीचे 5,000 लोग हैं, ऐसे बोलते हैं जैसे कि 5 ही हैं। क्यों? अरे जैसे मर्जी हैं, आपकी मेहनत से हैं, अपलाइन की मर्जी से है, भगवान की मर्जी से है। किसको पता क्या खाया आपने, पेट में क्या डाला है, बैंक में कितने पड़े हैं, किसको पता। है ना? जो आप बोलोगे वही तो है। झूठ बोलना पाप है, जरूरत नहीं है तो सच बोलना तो महापाप है। बस इन बातों का उच्चारण करते रहो अपने जीवन में, और फिर देखो चमत्कार कैसे होते हैं। यशोदा जी के लिए शुभकामनाएं, जल्दी से 8 स्टार बने, जल्दी से गोल्डन लाइन। अब चलते हैं एक और लीडर की तरफ, नाम सुशील चिकारा जी। स्वागतम, वेलकम, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग सर। और आज का सेशन सर आपने जैसे कल्चर के ऊपर बताया सर, बहुत ही शानदार। और जो हमारा 14 तारीख का जो कल्चर था सर, जिसमें आप बता भी रहे थे सर कि लोग कैसे एक कल्चर में आके इस बिजनेस को, अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन करते हैं और कैसे हमारे साथ में काम करते हैं। और सर बहुत सारे लोग जिनको हम पिछले टाइम से, काफी टाइम से हम बता ही रहे थे अपनी अपॉर्चुनिटी के बारे में, लेकिन जैसे एक माहौल में आए सर, उस माहौल को देखा और देखा वहां पे कि कैसे एक आम इंसान, आम लेडीज जो कि परेशान थी, उनके पास घर नहीं था, किराए के मकान में थी, और आज वो यहाँ से एक अच्छी सोसाइटी में अपना मकान ले चुकी हैं। तो सर अभी 2 दिन कल सोनू जी भी बताए थे कि आगे रह के उनके कॉल भी आ रहे हैं, साथ में काम करने के लिए भी बोल रहे हैं। तो सर बहुत ही शानदार, क्योंकि माहौल वो चीज होती है सर कि इंसान को ना स्टार्टिंग में पैसा आए या ना आए, लेकिन अगर अच्छा माहौल मिल जाता है तो सर वो काम करने के लिए टिक जाता है। क्योंकि टिकना हमारे ऊपर डिपेंड नहीं होता, टिकना माहौल के ऊपर डिपेंड होता है। अगर अच्छा माहौल अगर लीडर अपनी टीम को देता है तो सर वो टीम टिकी रहती है। और जब टिक जाते हैं ना तो सर एक दिन भी आते हैं और करोड़ों भी आते हैं। और सर ये हमने देखा जब से हम आईडीनेट सिस्टम में टिके हैं। और आईडीनेट सिस्टम में हमने देखा जितने भी लोग आए ना सर, उनकी लाइफ यहाँ से चेंज हुई है। उन्होंने यहाँ पे सबसे पहले अपने आप को चेंज किया है, और जो जो चीजें वो चाहते हैं कि मेरी टीम फॉलो करे, उन्होंने पहले उसको फॉलो किया है, उस काम को किया है। और उसके बाद सर यहाँ पे कामयाब हुए हैं। तो बस यही काम सर हमने करना है, जो आप सिखाते हो सर उसी को सीखना, और सीख के सर आगे उस चीज को डुप्लीकेट करना। तो थैंक यू सो मच सर। और फॉलो अप में सर मैं खुद ही अगर मैं बात करूँ ना, तो मेरी टीम में सर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, किसी को 5 साल में फॉलोअप किया सर, किसी का 1.5 साल में, और किसी को 2 साल में। फॉलोअप करने के बाद भी आज हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं और काम करने के लिए तैयार होते हैं। सर अब अपना खुद का भी देखते हैं ना, तो हमारे 1.5 साल तक सर समझ नहीं आया था कि हमें इस काम को करना है। और 1.5 साल में जाके बनी सर ने जब मुझे इस अपॉर्चुनिटी को दिखाया था, तब उसके बाद समझ आया था कि सर हमें भी इस काम को करना चाहिए। और हम सामने वाले से उम्मीद करते हैं कि वो आज ही गोल्ड कर ले, प्लेटिनम कर ले, और हम अपने आप को भूल जाते हैं कि हमने इस काम को कैसे किया था। तो यही चीज है सर कि जब तक समझ नहीं आता तब तक सर कोई नहीं करता, या वो माहौल नहीं मिलता तब तक आगे नहीं आते। लेकिन जिस दिन समझ आ जाता है और उसको पता लग जाता है कि ये बिजनेस मुझे क्या दे सकता है, मेरी लाइफ को चेंज कर सकता है, और उस दिन के बाद तो सर रास्ते क्लियर हो जाते हैं और बंदा टिक जाता है। और वो जो भी एक्सक्यूज होती है ना सर, सभी खत्म हो जाते हैं। और अभी आप बता ही रहे थे कि सवाल जवाब भी वही करते हैं जिसको करना होता है, पूछताछ भी वही करता है जो करना चाहता है। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत ही शानदार सर आपकी जो ट्रेनिंग होती है, और आपकी ट्रेनिंग ने सर हमारी लाइफ को चेंज किया। मैं आगे रह के इस पैनल पे बोल रही हूँ कि आज हम जो कुछ भी है सर, आईडीनेट सिस्टम की जो एजुकेशन मिलती है उसकी वजह से, जितना थैंक्स करूँ सर आपका उतना ही कम है। आपका, बच्चों का, उमा मैम का, और आईडीनेट सिस्टम के उन सभी डायमंड लीडर्स का जिनसे डेली सीखते हैं और जो सर यहाँ पे आके शेयरिंग करते हैं, उनकी शेयरिंग में बहुत सारी ऐसी बातें छिपी होती हैं जिससे इस पैनल में बैठे बहुत सारे लोगों की जिंदगी चेंज हो सकती है। तो थैंक यू सर। और थैंक्स करती हूँ मैं जय भगवान सैनी सर का, डॉक्टर के पांचाल सर का, जिन्होंने हमें टियान्स के बारे में बताया। और
हमें इतना अच्छा दुनिया का बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम दिया, उसके लिए जितना थैंक्स करूँ मैं पांचाल सर का उतना ही कम है, और पूरी टीम का जो आज कंधे से कंधा मिला के काम कर रही है। कोई एक्सक्यूज नहीं है सर, जहाँ भी सिस्टम जो बोलता है सर उसके लिए टीम खड़ी रहती है, कोई इफेंट बट नहीं है। और ये पावर सर सिस्टम की है, क्योंकि जब हम बोलते थे सर लोगों को प्रेशर लगता था, ये लगते थे कि ये बोलेंगे मैं उस काम को नहीं करूंगा, लेकिन आज जो काम सिस्टम बोलता है ना सर, आगे रह के टीम बोलती है कि मैं हमें काम बताइए हमें क्या करना है। तो ये जो पावर है सर, ये आपकी और सिस्टम की है, हमारी कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब तक हम सिस्टम में है सर, अभी आप हमेशा समझाते हो सर कि कोयले की तरह है, जो जलता हुआ कोयला होता है, अगर हम अंगीठी के अंदर है तो उस जलते हुए कोयले की तरह है, और उससे बाहर निकल जाते हैं तो हम बुझ जाते हैं और कोई भी मसल के फेंक सकता है। तो इसी तरह हमें कामयाब होना है तो सिस्टम में रहना पड़ेगा, टीम को सिस्टम में डालना पड़ेगा। और सर जितना मैं थैंक्स करूँ ना सर, सच में शब्द नहीं है, क्योंकि हमारे पास आज जो कुछ भी है ना सर सिस्टम की वजह से है। तो थैंक यू सर आपका, थैंक यू सो मच सर। और वोटिंग के लिए सभी लीडर से यही है कि खुद भी करें, अपनी टीम से भी कराएं, क्योंकि अभी हमारा ये काम है कि हमारा जो काम है वोटिंग का, हमारी जो पर्सनल आइडिया हमें खुद भी करनी है और अपने जितने भी लीडर्स हैं उनको भी बताना सिखाना है, क्योंकि आगे चल के यही वी मूवमेंट हमारे बहुत काम आने वाली है। तब तक हमारे लीडर सीख चुके होंगे वी मूवमेंट को कैसे चलाना है। तो सभी को अपना अपना काम करना है, और जब एक एक लीडर अपना अपना काम करेंगे ना, तो यहाँ पे हर एक काम होता चला जाएगा। तो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे मौका दिया। हेलो टियान्स, हेलो एआई, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ, आई लव टियान्स, आई लव ऑर्डिनरी सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून, आई एम गोइंग, आर यू, जाना है सर बाली इंडोनेशिया, और बनना गोल्ड लाइन। आप सभी के आशीर्वाद से सर बहुत जल्द अपना डन करूंगी। थैंक यू सो मच सर। बहुत शानदार। सुशील जी, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और पूरी टीम को। ऐसे ही रॉक करो और टॉप करो। अगली आवाज के लिए मैं बुलाना चाहूंगा वनीता राज जी को। उसके बाद मीना जी रेडी हैं, अमन जी, योगराज जी, पिंकी जी, और एक आधा लीडर और भी है जिनको हम लेना चाहेंगे। तो एक शॉर्ट मैसेज चाहेंगे हम वनीता जी से। वेलकम वनीता जी, हाउ इज द जोश, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग लीडर्स। और बिल्कुल सर, जोश इज ऑलवेज वेरी हाई। और बिग थैंक्स सर, आप हर रोज हमें इस तरह की जो एजुकेशन देते हैं सर, ग्रेट सल्यूट। और अभी मैं यही बात करी थी जब सब सेशन स्टार्ट हुआ ना, मैंने कहा सर के लिए जितना कहे उतना कम है। और रियली सर, और आपके इस डेडिकेशन और सर जो आपका इस तरह से हर रोज यहाँ पे पैनल पर आकर इतना 1.5 पौने 2 घंटे इस तरह की एजुकेशन देना सर, बहुत कुछ नहीं बोलूंगी सर। 99% बिजनेस तो हम यहीं से सीख गए हैं कि सर जब इतना डेडिकेशन होके आज भी हम सबको इतना गाइड कर रहे हैं, तो हम आप सबको कितनी जरूरत है अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, कितना सीखने की जरूरत है। तो सर थैंक यू सो मच। और बिल्कुल सर, अभी हमारे पास ऑफर है, अभी हमारे पास टूर है, कंपनी कितना कुछ दे रही है। और बिल्कुल टूर सब हम सबके लिए दोस्तों बहाने हैं। बट जब हम टूर को लेकर सीरियस होके और काम करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो सबका सपना है गोल्ड लाइन बनना है, तो आप सभी अपना गोल्ड लाइन रैंक यहाँ से डन करते हैं। जब आप हर बार जब कंपनी आपके पास टूर पॉलिसी ऑफर्स देती है, तो जब आप ठान लेते हैं ना कि डन करना है, तो ये पॉसिबल है यहाँ पे। और बिल्कुल सर, बी मूवमेंट में लीडर्स के साथ यही कर रहे हैं कि जो हमने करना है अभी, हर रोज की अपना बी मूवमेंट ओपन करें सभी, और दिन में आप एक साथ 3 वोट कर सकते हैं, अलग अलग आईडी से कर सकते हैं, और आप सबको करने हैं, क्योंकि बी मूवमेंट सबसे पहले आप सबके लिए बेहद जरूरी है। आप इसको यूज करें, ये कंपनी की खुद की ऐप है, और आप यहाँ पे अपनी एक्टिविटीज डालते और अपने वोट करते, तो उसमें आपके भी पॉइंट्स बन रहे हैं, जिससे ये नोट होता है, ये चेक होता है कि आप एक एक्टिव लीडर, आप डांस कर रहे हैं, और आप कंपनी इसमें बहुत कुछ आप सबके लिए भी कर रही है। तो सर यही करेंगे और कर रहे हैं सर। बिल्कुल जिन्होंने नहीं किया उन सबको यही बोलूंगी कि आप अपने सीनियर से या अपने मेंटर से डिस्कस करें कि कैसे चलाना है, कैसे करना है, पूछिए आगे रहकर, और इसको जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू सर, और बहुत बड़ा थैंक यू बिल्कुल टीम का सर, क्योंकि सभी लीडर्स अपनी अपना जो रोल है वो निभा रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। ये हमें सिस्टम ने सिखाया है। और हमारे ग्रेट मेंटर योगराज सर का बहुत बड़ा थैंक यू सो मच सर, आपकी एजुकेशन सपोर्ट के लिए। और ट्यांस लाइफ में आया और आपने दिया और समझाया,
बस वही बोलूंगी कि जिस तरह से आपने बोला कि बड़े करो और अपने ड्रीम बनाओ, गोल और टारगेट सेट करो, और जब आपको गोल्ड लाइन बनना है तो आपको लगना है, जिनको बनना है वो लगेंगे। सर कभी एक्सक्यूज नहीं दिए काम के प्रति, और वो एक ही दिन समझ आ गई थी, उसी दिन जब समझाया ध्यान से कि अगर आपको गोल्ड लाइन बनना है सपने आपके, तो आपको ही काम करना है। तो यही सीखा है सर सिस्टम से, और यही वजह है कि आज यहाँ पहुंचे हैं। टीम को भी और सबको एक ही मैसेज देती हूँ कि मेरा तो यही कहना है कि आपका सपना है गोल्ड लाइन बनना, लाइफ को एंजॉय करना, पूरी दुनिया घूमनी है और लग्जरी लाइफ जीनी है, तो अकेले निकलना पड़ेगा, अकेले लगना पड़ेगा, क्योंकि कामयाबी आप अपने दम पर पा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एंड मेरे मैजिकल वर्ड्स, हेलो चांस, हेलो एआई, better chance, better life. I love chance, I love Adina system. I am a diamond, we all are diamond. Go golden everyone soon. So सभी बिल्कुल अपना गोल्ड लाइन डन करे और पीछे मुड़कर बिल्कुल ना देखे, बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे, यही हम सब हमारी बेस्ट विशेष है आप सभी के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत शानदार वनीता जी, बेस्ट विशेस टू यू, बहुत सारी शुभकामनाएं। कल हम कम से कम 3 क्वेश्चन लेंगे, शुरू में ही 3, 4, 5 लोगों को हम सिलेक्ट करेंगे जो पैनल में होंगे, हाथ खड़े करेंगे। तो जो टॉपिक तो पहले पता होता है आज आपका कौन सा टॉपिक है, उस टॉपिक से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप सबने पूछना है, तो मैं नोट डाउन करके उसका भी जवाब दूंगा, और ट्रेनिंग तो खैर होगी। और दूसरी बात यह है कि वोटिंग की जैसे बता रही थी वनीता जी या सुशील जी कि आपका वोट की वैल्यू तब है जब आप कम से कम अपने 10-20 लीडर से, मेन लीडर से आप बात कर रहे हो और अपना वोट डाल रहे हो। खाली आप अपना चुपचाप डाल के अपने निकल के पतली गली से नेता जीत रहा, हारा, क्या हुआ, राइट, क्योंकि ये एकता का प्रतीक है, ये यूनिटी का प्रतीक है, टीम वर्क का प्रतीक है। तो लीडर वही है जो अकेला काम करता है, वो लीडर नहीं होता, ध्यान रखना, वो लेबर होता है। लीडर में और लेबर में फर्क है। लीडर वो होता है जो दूसरों से काम कराना जानता है, जो अपने काम को डेलीगेट करना जानता है, कम्युनिकेट करना जानता है और अपनी पावर को मल्टीप्लाई करना जानता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अपना ऑनेस्ट रखोगे। बाकी बहुत सारी शुभकामनाएं वनीता जी के लिए, डायरेक्टर और 1 स्टार गोल्ड लाइन के लिए, और पूरी टीम को बनाए गोल्ड लाइन। अगली आवाज के लिए है मीना गुप्ता जी, एक शॉर्ट मैसेज। वेलकम मीना जी, हाउ इज द जोश? जोश इज ऑलवेज आई। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और बहुत सुपर सेशन सर आपका। आपने जो ये पॉइंट बताए हैं, ये वाकई में डायरेक्ट सेलिंग में ये धूम मचा देते हैं। ये क्वालिटी अगर अंदर आ जाए तो यहाँ कोई भी फेल नहीं हो सकता। आपने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट बताए, कल्चर, बिहेवियर, नेचर, पेशेंस, रिस्पेक्ट, सॉरी, थैंक यू। अगर ये चीजें सीख ले तो फिर डायरेक्ट सेलिंग में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा टॉप जो भी हमारी रैंक है उस तक पहुंचने के लिए। और जैसा कि आपने बताया कि कल्चर होगा तो पैसा आएगा, लेकिन कल्चर अगर बना रहे तो टीम भी जुड़ी रहेगी। तो ये चीजें वाकई में सर ट्यांस में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आपके जरिए। जैसे जैसे ट्यांस में ये आइडेंट सिस्टम को हम ज्वाइन करते हैं तो ये बहुत सारे ऐसे मेन पॉइंट हैं जो हमें भी सीखने को मिलते हैं, और यही चीजें हम अपनी टीम में डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो इन्हीं चीजों से रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। और एक चीज बताना चाहूंगी सर कि मैंने भी अपने स्कूल में पंजाबी सीखी थी, और पंजाबी लैंग्वेज मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी। कुछ नहीं पता था कैसे करना है, क्या करना है। स्कूल वालों ने जबरदस्ती पंजाबी लैंग्वेज मुझे दे दी थी, मुझे नहीं चाहिए थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कैसे करूं, क्या करूं। और इतनी अच्छी सीख गई थी मैं कि 12th में सबसे ज्यादा मार्क्स मेरे पंजाबी सब्जेक्ट में आए थे। लिख भी लेती हूँ, बोल भी लेती हूँ, पढ़ भी लेती हूँ। यानी कि किसी भी चीज पे अगर फोकस करा जाए तो वो चीज चाहे कोई भी हो, आपको जब बिल्कुल आपकी समझ से बाहर क्यों ना हो, वो आपको आएगी जरूर। अगर पूरा लगन, पूरा मन, पूरा दिल से किसी चीज को चाहो तो मिलती जरूर है। तो पहले मैं जिस चीज को मना कर रही थी, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं आएगी समझ में, मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन सबसे ज्यादा मार्क्स 12th क्लास में मेरे पंजाबी में ही आए थे। और मैं खुद देख के हैरान हो गई थी कि हुआ कैसे। कोई ट्यूशन नहीं लगाई, कुछ नहीं करा, सिर्फ स्कूल जाने से ही पंजाबी सीखती चली गई। बस धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट आता चला गया, अच्छी लगने लगी लैंग्वेज, पढ़ने लगी, और धीरे धीरे इतना अच्छा आ गया कि अब कुछ भी पंजाबी का दिखे तो मैं तुरंत उसे पढ़ लेती हूँ और लिख भी लेती हूँ। तो वाकई में सर ये चीजें आज ट्यांस में फिर से सीखने को मिल रही हैं कि किसी भी चीज पे अगर फोकस लगाए, दिल से, लगन से अगर करे, तो कहते हैं कि पूरी कायनात भी उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। तो थैंक यू सर,
और सभी का दिल से थैंक यू करूंगी, क्योंकि आज जो 8 स्टार की रैंक मिली है, आज जो 3 टूर क्वालिफाई हुए हैं, वो सब आप ही का आशीर्वाद है। डॉक्टर ए के पंचाल सर और पालवी बसनायत सर और आर्डिनेंस सिस्टम, यहाँ से ये जो मुझे आज सीखने को मिला, जो आज टेक्नोलॉजी मिली है, जो स्किल आज मेरे अंदर आई है, वो ये सब पहले नहीं आई थी। तो सभी को मैं दिल से थैंक यू, और मेरी पूरी प्यारी सी टीम, मिस्टर ली सर, सभी को दिल से थैंक यू सर। यहीं पे क्लोज करूंगी। हेलो टियांस, हेलो आई, better Tians, better life. I love Tians, I love Awareness System. I am a diamond, we all are diamond. Go line everyone soon. और सभी चलेंगे मिलकर बाली। और वोटिंग बिल्कुल चालू है सर, बार बार उसको खोल के देखते रहते हैं, जैसे स्टार्ट होती है तो तुरंत वोटिंग करने स्टार्ट कर देते हैं। ये मैंने अपनी पूरी टीम को बोल रखा है। थैंक यू सर। वंडरफुल। देखिए, आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मीना जी का तो बिल्कुल दिखता है कि जो बोल दिया वो करना है। तो सभी लीडर को अपनी जिम्मेवारी को समझना है, और बहुत सारी शुभकामनाएं मीना जी को गोल्ड लाइन के लिए। तो जल्दी गोल्ड लाइन बनना है, उसके लिए मेहनत करनी है। शानदार। अब पिंकी जी, वेलकम पिंकी जी, स्वागत है। पिंकी जी को पहले लेते हैं, फिर योगदा सर को लेंगे। वेलकम पिंकी जी, हाउ इज द जोश, ओवर टू यू। थैंक यू सर। और सर जोश तो फुल हाई है सर, और थैंक यू सर। पैनल में बैठे सभी को गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग सर। और 14 तारीख से जोश तो, पहले तो जोश तो था ही सर, पर जोश और हाई हो गया है। अब तो सर्दी भी नहीं लगती, पहले तो थोड़ी बहुत ठंड लगती भी थी, और हम सोचते थे कि ठंड है, पर जब से 14 तारीख से आए ना, गर्मी आ गई है, फुल गर्मी सर। अभी सुबह जाते फील्ड में, जब तक 3-4 मीटिंग करके नहीं आ जाऊं, 3-4 अलग अलग जगह मैं मीटिंग करके नहीं आ जाऊं ना, तब तक शांति नहीं, क्योंकि बाली टूर करना है सर, और टीम में भी कराना है। तो सिर्फ अभी यही है भाई, 14 तारीख को वो इतने सारे कह रहे ना, जिसकी जितनी बड़ी फौज को लेके तो चले गए, पर फौज से यही पूछती हूँ भाई, तारा लक्ष्य क्या है? कुछ इतने अच्छे अच्छे लीडर, इतने, मैं कह रही ना सर, लीडरों को सब सुनती हूँ। और मैं विनीता मैम के लिए भी अभी फिलहाल मैंने एक वीडियो अभी शेयर भी की थी, ऐसे ही गलती से वीडियो आ गई, मैंने देखा कि उसमें सर विनीता मैम हमारी साथ में 8 स्टार पे खड़ी थी। मैंने नहीं पता था कि कभी हमारी साथ में ये 8 स्टार पे खड़ी भी हुई है की। तो मैं एक एक लीडर को देख रही थी, तो मैं कहाँ पे हूँ अभी, विनीता मैम कहाँ पे है, सबकी चाल पे डिपेंड है। और उसके लिए अच्छा भी लगा, बहुत बढ़िया। उनको देख करके ये लगा यार वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। हम ब्रॉन्ज लोइन है, वो गोल्ड लोइन बन गई है, तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमियां होंगी, तो बस कमियों को सुधारना है, और हम भी कर सकते हैं। पावर है, पर पावर को थोड़ा सा, यही बात है, सिस्टम में रहेंगे तो 100% हो जाएंगे। तो लीडर की टच में रहेंगे और सिस्टम में रहेंगे। और सर जब कोरोना टाइम आया था, तो कोरोना टाइम में ना आईडी नेट सिस्टम जब हम बुझ चुके थे रियल में ही। मैं भी आज देख रही पीछे, मैं पीछे तक गई हूँ। आज पता नहीं, आज वीडियो ने मेरे पीछे तक पहुंचा दिया। हाँ, मैं जब कोरोना टाइम आया था तब मैं बुझी हुई थी, तो सिस्टम की पावर थी, जान आई थी, 8 स्टार हुआ, फिर टूर भी हुआ, तो सब सिस्टम की पावर सर। तो रियल में सर सिस्टम में बड़ी जान है, और पावर सर सिस्टम में ही है, और सिस्टम में रहेंगे, और करना है सर। बाली टूर भी करना है, और गोल्डन का मेरा टारगेट बन चुका है। पहले मुझे बोलना नहीं आता था, बोलना आ गया है सर। पहले मैं तो एक लफ्ज भी बोलती हुए पीछे भी बस जैसे इंग्लिश वर्ड भी बोले ना, तो कुछ भी मैडम से भी क्वेश्चन सुनाती थी, दिस इज, तो आगे बढ़ते ही नहीं थे सर। तो आगे तो अभी फिलहाल क्योंकि जान आई है सिर्फ सिस्टम की पावर। तो थैंक यू सर। और रियल में सर सिस्टम में रहेंगे और पैनल में रहेंगे रियल में। और सर एक चीज और है सर, वीडियो में रहते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हमारी मतलब आप तो जैसे देखते हैं ना, तो हमें ये रहता है कि हमें कोई देख रहा है। अगर वीडियो ऑफ करके देख लेना, एक साइड में फोन रख दे, तो उससे हमें भी नहीं सुनाई देता कि बोलना क्या है। वीडियो में कम से कम सुना तो वो कह रहे ना, 10 आपने बोला तो मैं 5 सुनूंगी, तो पर वीडियो में रह के सुना जाएगा। तो उसके लिए अभी सर तहे दिल से धन्यवाद। और आप जी जब बोलते हैं, जब नाम आता है ना, तो अपने ऊपर भी थोड़ा सा ये लगता है, हाँ हम भी कुछ है। तो थैंक यू सर। और बाली टूर करना है सर। और थैंक यू करूंगी सर मैं इंद्रजीत सर का, क्योंकि इंद्रजीत सर वाकई में बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। गुप्ता सर और पंचाल सर, क्योंकि जिस भी गुरु ने मुझे सिखाया, उनको तहे दिल से धन्यवाद सर। धन्यवाद सर आपका भी सर। और सीख रहे हैं, और
गुरु की वो क्या करें ना नजरों में रहेंगे तो रियल में सर बड़ा हम करेंगे। थैंक यू सर, ज्यादा ना बोलते हुए सर। Hello AI, better Tians. Hello AI, hello Tians. Better Tians, better life. I love Tians. I love ordinate system. I am in diamond. We all diamond. Go gold on soon. और सर 100% गोल्ड ऑन भी करना है 2026। अब पहले सिल्वर करना है मैंने, क्योंकि हाफ सेंचुरी से कुछ ऊपर हो चुका है। लगी हुई हूँ, पहले तो सिल्वर सर फिर गोल्ड, क्योंकि बाय स्टेप करना है। एकदम से कह रहे ना सर, पहले एक बच्चे को बड़ा करेंगे फिर दूसरे को करेंगे, क्योंकि लगे हुए सर। और कार लेनी है सर, अब की सर्दी कट गई है बेकार, पर अगली बार 100% सर्दी कटेगी सर कार में, क्योंकि हमें भी म्यूजिक सुनने की है सर। जैसे पंचाल सर की गाड़ी में सुनते थे और ये गुप्ता सर की गाड़ी में सुनते हैं, तो हमें अपनी गाड़ी में सुनना है सर। और 100% सर सपने हैं, छोटे से छोटे सपने अब बड़े हो चुके हैं सर, और बड़ा करना है सर, क्योंकि टियानसी की पावर है। क्योंकि मेरे लाइफ में तो जो भी चमत्कार है ना सर, टियानसी की। मेरा तो सर घर में अगर आटा भी आता है टियानसी की वजह से। मेरे घर में ना अगर एक गिलास पानी भी पीती हूँ सब टियानसी की वजह से, क्योंकि पानी भी मोल का हो गया है सर, वो भी टियानसी की वजह से। तो खाना पीना सर सब कुछ टियानसी की देन। तो थैंक यू सर। और आई एम गोइंग एंड आर यू गोइंग, तो थैंक यू सर, थैंक यू सर दिल से। बहुत बढ़िया, बहुत सारा जोश, एक्साइटमेंट पिंकी जी में, सिल्वर लाइन बनने की तैयारी। तो काफी सारे लीडर हमारे सिल्वर लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं, और काफी सारे लीडर हमारे गोल्ड लाइन की तरफ, और फिर स्टार गोल्ड लाइन और डायरेक्टर की तरफ। ये बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, बहुत बहुत शानदार। अगली आवाज के लिए मैं लेता हूं हमारे तो योगराज जी से नजर नहीं आ रहे, तो हम सोचते हैं फिर अमन जी को लेते हैं। जी अमन जी, वेलकम, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। और थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और सर आज का सेशन बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार सर, हमेशा हमेशा की तरह। और सर जो आपने आज हमें स्टेप्स बताए, और जो आपने सर हमें पॉइंट्स बताए कि लीडर की क्या क्या काम होते हैं और किस तरीके से वो अपनी टीम को टैकल करता है, हैंडल करता है। और बिल्कुल सर उसी तरीके से सर हम लगे हैं। और अभी तो सर जो एज है वो सीखने की है, और हर रोज सर आईनेट सिस्टम में आके आपकी इस प्रीशियस एजुकेशन को सर हम ले रहे हैं। और इसी एजुकेशन की वजह से सर हम ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा सर मेरे मेंटर वनीता मैम कहते हैं कि सिस्टम को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम सिस्टम से बाहर जाते हैं और सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, तो हम ज़रूर देखते हैं कि हमारी जो ग्रोथ है वो किस तरीके से हो रही है। और सर बिल्कुल सर थैंक्स करता हूं मैं अपने मेंटर वनीता मैम का, योगराज सर का, जिनकी वजह से सर आज हम ट्यास में काम कर रहे हैं। और सर ये 3 साल बहुत शानदार रहे मेरे लिए, मेरी जिंदगी को बिल्कुल सर 360 डिग्री का सर चेंज है। और बहुत से सर नए ड्रीम्स मैंने यहाँ से देखे, और उनको मैं फुलफिल कर रहा हूँ और अभी करूँगा। क्योंकि सर अभी तो यहाँ पर जो अपनी लाइफ है वो टोटली डेडिकेटेड कर दिया है सर ट्यास के लिए। और 2400 घंटे दिन रात सर हमारे पास सिर्फ एक ही काम है, ट्यांस 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 और ट्यांस, और कुछ भी नहीं है। और सर बहुत अच्छा लगता है सर जब हम कहते हैं कि हम ट्यांस के स्टूडेंट हैं और ट्यांस के हम लीडर हैं। और बहुत मजा आ रहा है सर ट्यांस को करके। और फुल फैमिली लगे हैं सर ट्यांस के लिए। और अभी हम सर रॉयल्टी रैंक पे, मैं ही नहीं बल्कि मेरे मदर श्रीमती शीला ठाकुर जी, हम दोनों सर रॉयल्टी रैंक पे हैं। दोनों ने सर यहाँ पर कार रिवॉर्ड अचीव किया है। दोनों सर यहाँ पर रॉयल्टी को एंजॉय कर रहे हैं। दोनों सर यहाँ पर हम टूर पे, इंटरनेशनल टूर को एंजॉय कर रहे हैं, अच्छी इनकम को सर एंजॉय कर रहे हैं। और यही चीज सर हम टीम में भी सर डुप्लीकेट कर रहे हैं, क्योंकि सर बिजनेस को डुप्लीकेसी करनी है। जो हम कर रहे हैं, जो आपने किया है, आप हमें बता रहे हैं, हम अपनी सर टीम को वही चीज सर आगे 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 कर रहे हैं। और बिल्कुल सर अभी जो फोकस है वो अपना गोल्ड लाइन के ऊपर है 2026 में सर। डेफिनेटली अमन ठाकुर एज ए यंगेस्ट गोल्ड लाइन बनूंगा सर ट्रांस इंडिया में। और उसके लिए सर दिन रात मेहनत जारी है। और अगेन सर थैंक्स करता हूँ मैं अपने पेरेंट्स का, मेरे मदर का, मेरे फादर का, मेरी सिस्टर का, मेरी ग्रैंड मदर का। सर सभी का तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि फैमिली का जो सपोर्ट है रियली सर वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग सर मेरे लिए। और सर अपने मेंटर को ऑलवेज थैंक्स, मेरे मेंटर विनीता मैम का, जिन्होंने सर बिल्कुल हमें, मुझे अगर अपनी बात करूं
तो एक बच्चे की तरह सर मैम मुझे गाइड करते हैं, बताते हैं कि अमन आपको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आप अचीवमेंट ले सकते हैं, कैसे आप अपनी टीम को अचीवमेंट दिलवा सकते हैं और कैसे आपकी सबकी मिलकर ग्रोथ होगी। तो रियली सर स्पीचलेस हूँ सर मैं ऐसे मेंटर के लिए जो मुझे मिले हैं। और सर थैंक्स करता हूँ युगराज सर का, जो सर हमें समय समय पर सर हमें इतना शानदार माहौल देते हैं, और आप अपनी एजुकेशन रियली सर उसके लिए हमेशा धन्यवाद। और सर टीम का ऑलवेज थैंक्स, जो इनके साथ से सपोर्ट से सर हम आगे बढ़ रहे हैं और डेफिनेटली सर बनेंगे गोल्ड लाइन। और सर बिल्कुल वी मूवमेंट पे सर वोटिंग जारी है, और घर में सिर्फ 15 आईडीज है और हर रोज सर 15-15 आईडीज की सर वोटिंग जाती है। एंड साथ ही में सर अगर मैं बात करूं टीम में जिस लीडर को अभी विमेंट यूज करना नहीं आता, उनकी आईडी सर मैं फोन पे ओपन कर करके आपको वोटिंग करता हूं। और बिल्कुल सर अभी टॉप नंबर 1 ऑलवेज सर आप रहेंगे। और सर ज्यादा ना मैं कहते हुए सर अपने मैजिकल वर्ड्स को सर यहीं कंक्लूड करता हूँ। हेलो टेंस, हेलो एआई, बेटर टेंस, बेटर लाइफ, आई लव टेंस, आई लव एनएस सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्डन एवरीवन सून, आई एम गोइंग, आर यू? और सर हम जाएंगे गोल्ड लाइन और जाएंगे सर बाली इंडोनेशिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वंडरफुल अमन जी, बेस्ट विशेस टू यू एंड गो गोल्ड लाइन सून। आज की फाइनल स्पीच के लिए मैं युवराज सर को लूंगा। वेलकम सर, वेलकम। हाउ इज द जोश? ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और बहुत ही शानदार वंडरफुल सेशन, और बीच में शायद अनम्यूट हो गया था माइक जो है। लक्ष्य कुछ कार्रवाई कर रहा था, तो मुझे लगा उस समय जब पिंकी जी की स्पीच चल रही थी। एनीवे सर, बहुत ही शानदार वंडरफुल सेशन। और स्पेशली जैसे अभी बात चल रही थी कि बहुत सारी चीजें जब हम पैनल से सीखते हैं, स्पेशली जो नेचर होता है ना, करेक्टर जो होता है हमारा, जो है हमारा जो नेचर है, नेचर हम जल्दी जल्दी बदल नहीं पाते जो है। हमारी जो आदतें होती है, आदतें हमेशा जो है वो हमेशा रहती है, उसको बदलना बड़ा टफ होता है। और खास बात क्या है कि हम बोलते तो हैं बट प्रैक्टिकली उसको नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी हैबिट ऐसी होती है। तो अगर हम अपनी हैबिट्स में अगर इम्प्रूवमेंट करते हैं, और जैसे कि कहते भी कि किसी भी काम को अगर करना है, अपनी आदत को हमें जो है, नई आदत को अगर अडॉप्ट करना है, तो उसके लिए कम से कम 21 दिन अगर हम लगातार उस काम को करते हैं, तो वो सब वो होना शुरू हो जाता है जो हम चाहते हैं। और ज्यादातर लोग क्या होता है, 21 दिन कर ही नहीं पाते। जैसे हम रेगुलर अगर पैनल पे आते हैं, तो हम कॉन्टिन्यूसली हम इसको पैनल पे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर हम डेली फील्ड में जा रहे हैं, डेमो मीटिंग्स कर रहे हैं, कोई और एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम करेंगे। क्योंकि मैं आज भी लीडर्स के साथ बैठा था और मैं एक बात बता रहा था कि पिछले जो है 16 साल के अंदर जो है, 16 साल से ज्यादा अभी टाइम हो रहा है, 16 साल 1 महीना हो गया है। तो इन 16 सालों में कभी कोई ऐसा दिन नहीं है जब मैं घर से बाहर नहीं निकला हूँ। काम है तो भी निकला हूँ, काम किसी दिन नहीं है तब भी निकला हूँ। मेरी एक आदत बनी हुई कि मैं अगर घर में रहूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बीमार हो जाऊंगा। मैं घर से बाहर रहता हूँ ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, फील बेटर जो है। तो मैं थोड़ा जाऊंगा, कॉलिंग करूंगा, रेस्टोरेंट में बैठूंगा, कि कॉफी पीऊंगा, कुछ भी है, तो एक अच्छा फीलिंग आता है। और आपकी फीलिंग ये दोस्तों जो आपको आगे ले जाती है, टॉप पे ले जाती है। और मैं आज लीडर से बात कर रहा था कि जब मैं दिल्ली से हिमाचल आया, तो मैंने पहला प्लान खुद किया था, दूसरा प्लान खुद किया, तीसरा खुद किया। और एक जब हम कुछ काम कर रहे थे, तो उसके बाद जब हमने कुछ स्टार्टअप किया यहाँ पे, एक आज जो है गैदरिंग की छोटी सी जो है, तो उस समय सर ने यहाँ पे विजिट किया, और ये जो माहौल है ना, बहुत शानदार हुआ। और अगर यही सारे लीडर्स करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि आज भी मैं देखता हूँ बहुत सारे लीडर जो है ना, डिपेंडेंट होते हैं कि अगर वो चलेगा तो मैं चल। जो बीमारी कह लो, या एक आदत ये हो जाती है कि आज जो है ना, सीनियर लीडर वहां क्यों जा रहा है, इसको मेरे साथ ही जाना चाहिए। ये एक दूसरा सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल रहता है लोगों की लाइफ में। दोस्तों देखिए, सीनियर्स के लिए जो भी उसका टीम है ना, सब बराबर है उसके लिए। जो जैसे 4 बच्चे होते हैं ना, चारों बराबर है, वैसी टीम भी सबके लिए बराबर है। तो उसका फर्ज बनता है कि वो सबके साथ इक्वल टाइम पार्टी स्पेंड कर रहा है। साथ में जो है, जो नए आए तो उनके साथ हो सकता है कि वो थोड़ा ज्यादा टाइम दे रहा है अभी जो है। तो हमें उसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है कि वो वहां पे ज्यादा क्यों टाइम दे रहा है। ये वैसे ही दोस्तों, जैसे घर में अगर छोटा बच्चा हो ना, तो आप ज्यादा केयर करते हैं वहां पे। जब जो थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं ठीक है, ये खुद मैनेज कर सकते हैं। तो वो हमें समझना है कि आज हम अगर A स्टार हैं, 7 स्टार है, ब्रॉन्ज लाइन है, तो हमें चीजों को मैनेज करना है, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है। और अगर हम ये करेंगे, अब अपना काम अगर हम करते हैं दोस्तों, ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है, ऐसा कोई टारगेट नहीं है जिसको आप हिट नहीं कर सकते जो है। और बाली का जो शानदार टूर चल रहा है, इसको हमने डन करना है मिलके जो है।
और बहुत सारे लोग इसमें जाने वाले। दोस्तों आपको डिसाइड करना है कि आप इस टूर में हैं या नहीं है। और दूसरा हमें डिसाइड करना है कि आपका जो बोनस है वो ग्रेजुअली आपका ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसका एक ही तरीका है कि आप वीकली क्लोजिंग करें, वी शेयर को चेक करें। मैं अभी क्लोजिंग कर रहा था, मैंने अभी जस्ट क्लोजिंग को कंप्लीट किया है और मैं चेक करता हूं कि दिस वीक हमारा कितना सेल आया है, और अगर ये कम आया है तो हमें इसको और इम्प्रूव करना है, लास्ट वीक से बेटर है तो इसको और बेटर करना है। तो जब आप उसको देखते हैं ना दोस्तों, जो है तो यकीन मानना आपके अंदर जो है ना 1000 वॉट का जो करंट है ना वो रन होता है, दौड़ता है। तो हमें वीकली क्लोजिंग और जो है साथ में जो है बुरा ना मानने की जो आदत, इसको छोड़ना है और आगे बढ़ना है। सो डेफिनेटली सर, दिस ईयर वी विल रॉक टुगेदर और बहुत सारे माइलस्टोन हम क्रिएट करेंगे। तो हमारे सभी लीडर्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस फ्रेंड्स। आई थैंक्स टू गॉड देन चेयरमैन ली जिनवान सर, और देन आई थैंक्स टू यू सर कि आपकी लीडरशिप में ये सारी चीजें पॉसिबल हो रही है, आपने ऐसे एग्जाम्पल सेट किए हैं। और आई थैंक्स टू माई टीम एंड all the our panelists and all the our friends. So thank you very much friends. आप सबके लिए शुभकामनाओं के साथ हेलो टियांस, हेलो एआई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आइडियस सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सुन। चलो बाली, चलो बाली, चलो बाली। थैंक यू सर। बहुत शानदार सर, आपने और आपकी टीम ने जो माहौल बनाया है बहुत शानदार। और बिल्कुल आप अपने जूनियर के साथ ऐसे ही रॉक करो और टॉप करो, पूरी टीम को इंस्पायर करो। गो डायरेक्टर सून, बेस्ट विशेस। तो समय की नज़ाकत है, टाइम ज़्यादा हो रहा है अब, तो मैं जरूर चाहूँगा अपनी वाणी को यहाँ विराम देंगे और कल रात को फिर हम 9 बजे मिलने वाले हैं और बहुत सारी बातों के साथ, बहुत सारी चीज़ों के साथ। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखें, ज़रा वोटों का ध्यान रखें, बाकी हम ध्यान रखेंगे आपका। तो आज के लिए इतना ही, तहे दिल से शुक्रिया। और मैं आपको अनम्यूट करता हूँ आपके मैजिकल मंत्र के लिए। ये रहे आप और ये रहे आपके मैजिकल मंत्रास। ओवर टू यू। हेलो टियांस, हेलो यार, Thank you.